श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत, पृष्ठ 712। उपदेश छाया 9, भाद्रपद सुदी 13, शनिवार 1952। सत्पुरुष पुकार पुकार कर कह गए हैं, परंतु जीव को लोक मार्ग में पड़े रहना है और लोकोत्तर कहलवाना है। और दोष दूर क्यों नहीं होते, ऐसा मात्र कहते रहना। लोक का भय छोड़कर सत्पुरुष के वचनों को आत्मा में परिणित करें तो सभी दोष दूर हो जाते हैं। बड़ाई और महत्ता, बड़ाई और महत्ता छोड़े बिना आत्मा में सम्यकत्व का मार्ग परिणमित होना कठिन है। फिर उपदेश छाया 10 में भी बताया है, अहंकार गए बिना राजपाट छोड़े पेड़ की तरह सूख जाए, लेकिन मोक्ष नहीं होता अहंकार छोड़े बिना। फिर कहा, 6 खंडों के भोक्ता रात छोड़कर चले गए और मैं ऐसे अल्प व्यवहार में बड़ाई और अहंकार कर रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं सोचता है। कोठारी से पूछा, क्या लूं? तो कहा, भेद विज्ञान की तो सभी शिविर चल रही हैं, इसलिए वो नहीं। गुरु तो अभी हो गए। गुरु पूर्णिमा मतलब भक्ति। तो मैंने कहा, क्या लो? तो कहा कि किसी दोष पर अगर छानबीन हो, कोई भी, सभी दोष या एकाध दोष का अध्ययन करें तो आज मान, बड़प्पन और महत्ता रखे बिना सम्यकत्व का मार्ग आत्मा में परिणमित होना कठिन है। मौलिक जी ने भी कहा, लाइव वायर को छूने से अहंकार क्या है, खाक हो जाता है, राख हो जाता है। लेकिन अहंकार क्या चीज है, क्यों बढ़ता है, क्यों घटता नहीं है, ये पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि उसकी व्यर्थता और उसके मिथ्यापन में ही उसके नाश का उपाय है। जाहिर सी बात है, काफी प्रैक्टिकल टूल्स और तकनीकें हैं, जितना होगा उतना करेंगे। लेकिन ये क्या आपको देता है कि उसकी भ्रांति में रहना आपको पसंद है? इन सब चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, बाबा सेवा करना चाहता हूं, शक्ति दीजिए कि मिलजुल कर सेवा करूं, किसी के दुख का कारण न बनूं। मैंने कहा, मिलजुल कर सेवा करो, किसी के दुख का कारण न बनो, इसके लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत है। मुझे पहले आपके आशीर्वाद को सही करना पड़ेगा, फिर आशीर्वाद देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, इसके लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, प्रतिभा की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप एचआर या पीआर कहे तो मुझे उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो बात पूरी अलग है। लेकिन उद्देश्य आपने कहा मिलजुल कर करूं और किसी के दुख का कारण न बनूं, इसके लिए शक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। क्योंकि अहंकार को तुम बीच में आने नहीं दोगे। तुम्हारा मान, बड़ाई, महत्ता, प्रभु का वचन, बड़ाई और महत्ता, इनको अगर बीच में नहीं आने दोगे
तो किसी के दुख का कारण भी नहीं बनोगे और मिलजुल कर सेवा कर सकोगे। इसलिए मेरे विषय में प्रवेश करने के लिए ये दृष्टांत दिया कि अगर तुम्हारा लक्ष्य ये है, तो अहंकार को बीच में, और अहंकार कोई बड़ा पहाड़ नहीं है कि तुम्हें बहुत बल रखना पड़े। अहंकार तो भ्रांति है। इसलिए है या नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा। अहंकार जैसा कुछ है या नहीं, भ्रांति है। इसलिए हाँ, सभी धर्म, सभी देश काल के ज्ञानी पुरुष एक बात से सहमत हैं। भले ही उपाय पद्धति की दृष्टि से अलग भी हो, शायद सिद्धांत की दृष्टि से भी थोड़ा, क्योंकि एक अद्वैत तत्व और एक अद्वैत अनुभूति। जैन दर्शन तो अद्वैत अनुभूति पर ही है कि तुम और शुद्धात्मा जो तुम्हें दो लगते हैं, वो अद्वैत अनुभूति, अद्वैत तत्व स्वीकार नहीं करता। जड़ और चेतन को स्पष्ट भिन्नता से स्वीकार करता है, लेकिन अनुभूति की दृष्टि से तो अद्वैत ही है। अभेदता वो कार्य है और भेद ज्ञान तो उसका कारण है, पर अभेदता पर ही है। और यदि आप तत्व और अनुभूति में भूल कर बैठोगे तो कोई तीसरा ही धर्म शुरू हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि अद्वैत की अनुभूति है इसलिए एक तत्व है। ये जैन दर्शन की मान्यता है। ये अभी फिलॉसफी का लेक्चर नहीं है। मैंने तो स्वतंत्र रूप से सबका अध्ययन किया है, लेकिन समान निष्कर्ष पर आया हूं कि सभी एक बात पर सहमत हैं, फिर चाहे वो जैन हो, वेदांत हो या बौद्ध हो। कर्मकृत व्यक्तित्व का विलोपन करो। कर्मकृत, कर्म द्वारा प्राप्त हुआ शरीर, मन आदि, इन सभी रूपों में जिसे आप स्वयं को मानते हो, उसका विलोपन करो, नाश करो। जो कुछ भी कर्म ने दिया है, वो आप नहीं हो। जो भी स्क्रिप्ट राइटर ने आपको दिया है, संवाद से लेकर पोशाक तक, ये कुछ भी आप नहीं हो, आपका नहीं है। आप जो हमेशा थे, हो और रहोगे, वो आप हो। इसलिए कर्मकृत व्यक्तित्व का विलोपन करो। मतलब कर्मकृत व्यक्तित्व, रोल, उसमें मैं पना मत करो। तो मैं पना कहाँ करूं? तो कहते हैं त्रिकाली सत्ता में करो। उसे आपको शुद्ध आत्मा कहना है तो कहो, भगवान आत्मा कहना है तो कहो, परब्रह्म कहना है तो कहो। आपको जिस नाम से, क्योंकि नाम तो सब पहले स्टेप में ही छूट जाने वाला है, रूप अगले स्टेप पर छूटने वाला है। आपकी माला, कंठी, ये वो सब सब कुछ छीन लिया जाएगा यदि आप आगे बढ़ोगे तो। नहीं तो बहने रखना पूरी जिंदगी, क्योंकि ये भी आपकी रक्षा कर रहा है। आपके विभावों से आपकी रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन जैसे कुत्ते को कॉलर पहनाते हैं, वैसे नहीं पहनाया है। आपको याद आए इसलिए दिया है कि आपके जीवन का ये उद्देश्य है, आपके भाव कैसे हैं, इसलिए दिया गया है। जैसे कुत्ते को कॉलर बनाते हैं, वैसे ये राज परिवार का, वो इस परिवार का, उसके लिए नहीं दिया। पहले तो उद्देश्य ही अलग है। फिर सिखों में कड़ा हो या वैष्णवों में माला हो, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय है और सभी धर्म का। ठीक है, जो भी उद्देश्य और सब, वो भी मेरा आज का विषय नहीं है। लेकिन भक्ति करो, आप तप करो, आप त्याग करो, आप ध्यान करो, आप ज्ञानाभ्यास करो, लेकिन कर्मकृत में से मैं निकल कर
और त्रिकाली सत्ता में मैं न गया तो आप निष्फल हुए ऐसा कहलाएगा। मतलब पुण्य तो सब बंधेगा, लेकिन वो तो आपको 2 फ़ोन रखने में ही खर्च हो जाएगा। कुछ लोग 2 फ़ोन रखते हैं, कुछ लोगों को ये नंबर देते हैं और बहुमत को ये नंबर, उसमें ही इतना पुण्य तो खर्च हो जाएगा। आपका इतना नहीं, ये सब निषेध किसी का नहीं है, लेकिन सबका उद्देश्य है कि अस्थाई जो है, फिर वो अस्थाई शायद लाखों सालों तक हो सकता है, वो भी अस्थाई है। अनंत काल देव के भव की बात कर रहा हूँ। बाकी तो 70-80 में तो जो कुछ भी अस्थाई है उसमें मैं नहीं, जो कुछ भी स्थाई है उसमें मैं रखो। ये सर्वज्ञानियों का मत है। अलग-अलग शब्दों में यही बात कही है। इसलिए आप तभी सफल हैं अगर ये सब करते-करते आपका मैं सरकते-सरकते अस्थाई में से स्थाई में कर्मकृत व्यक्तित्व नहीं पर त्रिकाली सत्ता में जाता हो तो। त्रिकाली सत्ता एक है, अभेद है। आपकी भाषा में कहें तो सर्व की समान है, सरल शब्दों में। मुझे सर्व भी नहीं कहना था, मुझे समान भी नहीं कहना था, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। अभेद दृष्टि, अगर मैं अपनी त्रिकाली सत्ता में स्थापित हो गया, तो जब आँख खोल कर मैं आपको देखूँगा, तब भी वो त्रिकाली सत्ता ही मुझे दिखाई देगी। उस दृष्टि से अद्वैत ही है। अनुभूति तो अद्वैत की ही होनी है। साधना भेद ज्ञान की होनी है, अनुभूति अद्वैत की होनी है। तत्व की बात अभी कर नहीं रहा हूँ। व्यक्ति की दृष्टि से देखो, अर्थात कर्मकृत व्यक्ति की दृष्टि से देखो तो सभी अलग-अलग दिखाई देंगे, भिन्न-भिन्न दिखाई देंगे। कइयों के ज्ञान का क्षयोपशम बहुत ऊँचा, कइयों के ज्ञान का क्षयोपशम बहुत कम। नाम, रूप, धन, पुण्याई वगैरह सब दृष्टि से, शुद्धि-अशुद्धि सब दृष्टि से भिन्नता रहेगी और सभी ज्ञानियों का एक मत। परम कृपालु देव बताते हैं वैसे त्रिकाली पर दृष्टि करो, शिविर से मिलता है। क्योंकि तब अभेद दृष्टि रहेगी और जहाँ अभेद दृष्टि रहेगी वहाँ राग, द्वेष, पसंद, नापसंद, प्रीति, अप्रीति, हर्ष, शोक नहीं होगा। और जैसे ही तुम अपने कर्मकृत व्यक्तित्व पर दृष्टि करोगे, तो तुम दूसरों को भी कर्मकृत रूप में देखोगे, वो भी तुम्हारी दृष्टि से। इसलिए दो-दो हित हैं। एक तो कर्मकृत देख रहा है इसलिए और वो भी तुम्हारे नज़रिए से। इसलिए राग, द्वेष, पसंद, नापसंद होने वाले ही हैं क्योंकि ऐसे पूर्व संस्कार हैं। और मानसिक रोग या मानसिक विकार वाले लोगों से पूछो, एक छोटा-सा ट्रिगर मिलते ही उनको पैनिक अटैक आ सकता है। छोटा-सा बादल घिरता है और अगर उनके मन में ये विचार आ गया कि हाय हाय बारिश आई तो, कल मेरा प्लेन नहीं उड़ेगा तो, इतना सोचने में ही पैनिक अटैक और उससे आगे बढ़ते हुए एंजाइटी और क्या-क्या नहीं हो सकता है। छोटी-सी बात, आप जानते हैं ये सिर्फ एक ट्रिगर है, असली मुद्दा कहीं और है। क्योंकि कोई बादल देखकर इतना घबरा नहीं जाता है, मोर तो नाचने लगता है और मैं क्यों काँप रहा हूँ? तो आपको पता है कि आपको कुछ और इलाज करना है, आप यहाँ बदलाव नहीं कर सकते। बादल चले जाएँगे तो भी उसको ट्रिगर ही चाहिए। इसी तरह पूर्व संस्कार पड़े हैं, इसलिए थोड़ा-सा ट्रिगर निमित्त मिलते ही ऐसे पूर्व संस्कार आक्रामक हो जाते हैं, एकदम सतह पर आ जाते हैं और फिर आपके पास शर्म या पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ज्ञान तो है ही,
इसलिए थोड़े समय के बाद तो बाद में, पर पता तो चल ही जाएगा कि मैंने गलती की है। मैंने गलती की है, इसलिए शर्म या पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं को देखेंगे तो भिन्नता ही भिन्नता दिखाई देगी। परिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील की ओर देखेंगे तो आध्यात्मिक संबंध ही मिलेंगे, आध्यात्मिक संबंध ही मिलेंगे। मैं भगवान आत्मा, तुम भगवान आत्मा, क्या राग करो, क्या द्वेष करो, उत्पन्न ही नहीं होगा। तुम्हारे पूर्व संस्कार पुराने, 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 पुराने होकर उपयोग में ही नहीं आते, इसलिए वे फीके पड़ जाते हैं। इतना ज्यादा ज्ञान के संस्कार पड़ेंगे कि वे ही सतह पर रहेंगे, सरल। अभी तो विषय पर आया नहीं हूं। कर्मकृत व्यक्तित्व की ओर आपने दृष्टि की तो आपके मन में कॉम्प्लेक्स तो उठेगा, वो श्रेष्ठता की भावना या हीन भावना। इसलिए आप उसकी जड़ तक जाना अगर आपको अनुभव हो रहा है, या कहिए कि किसी पहलू में 1% जितनी भी श्रेष्ठता की भावना या तो किसी पहलू में हीन भावना है कि मैं मोटा हूं, मैं काला हूं। कितने लोग काले होते हैं तो भी वे दुखी नहीं होते। हम कह कह कर थक जाते हैं कि काला है, एकदम केरल से आया है ऐसा लगता है, तो भी हंसता है। मतलब गहरे रंग की त्वचा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हीन भावना में रहना है, या निश्चित रूप से गोरा हूं, गोरा सफेद, हाँ। अ, हाँ, गोरा हो तो आपकी दृष्टि आपके कर्मकृत व्यक्तित्व पर गई। मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मेरे पास सुंदर विचार हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता और मैं अच्छे से बातचीत नहीं कर सकता और आप हीन भावना में जा सकते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, बकवास करूँ तो भी लोग ताली बजाते हैं। होगा ही। और फिर उसका दूसरा चरण आएगा, तुलना। क्योंकि इन भावनाओं को बढ़ाने, घटाने का एक ही तरीका है, मुझसे ज़्यादा काला किसी को देखूँ, तो मैं शांत हो जाऊँ। इसलिए तो संजू ने मिशन अफ्रीका में सेवा ली है। मैंने कहा कि अब इस उम्र में अफ्रीका जाते रहोगे, शायद साल में 1 बार, और वो भी कुछ दिनों के लिए। तो कहा कि नहीं, मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन सुख-दुःख अब तय है। फिर से भारत आएगा तो दुखी होगा। 10 दिन ही सुखी रहेंगे। इसलिए सुख-दुःख चलते ही रहेंगे अब जीवन में। क्यों? क्योंकि वो काला है इसलिए नहीं। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कम पैसे या प्रतिभा या रूप है, पर क्योंकि आपकी दृष्टि कर्मकृत पर है और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि पूर्व कर्म का ऐसा उदय हो, तो वो खत्म करना ही पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं, इसी में से तो अहंकार उत्पन्न होता है। किसी को धन का होता है, किसी को ज्ञान का होता है, किसी को पद का होता है, किसी को त्याग का होता है। कितनी चीज़ों का अहंकार तो हो सकता है। 8 मत तो हमारे में दिखाए हैं, अलग-अलग, अलग-अलग। कुल जाति का होता है। अब मेरा विषय शुरू होता है कि ये आपने त्रिकाली सत्ता में मैं बुद्धि ना करते हुए कर्मकृत व्यक्तित्व में मैं बुद्धि की, इसलिए आप कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। इसलिए आपको दोनों अहंकार है, श्रेष्ठता की भावना और हीनता की भावना, दोनों अहंकार। इसलिए पूरा दिन आप हीनता का अनुभव करते हैं क्योंकि आपके पास ये नहीं है। वो उल्टा अहंकार ही है। मतलब आप इतने अहंकारी हो कि आपको बहुत शर्म आती है। डर बहुत लगता है। लोग क्या राय बनाएँगे, ये सब अहंकार है। इसलिए मुझे श्रेष्ठता या हीनता से संबंध नहीं है, मुझे तो अहंकार से संबंध है, ईगो के साथ।
यहां कहा गया है कि बड़प्पन और महत्ता छोड़े बिना डा 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 आप अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपके पास क्षमता है कि आप अपने गुरु को असफल कर सको लाखों बार, क्योंकि आपके अहंकार में वो क्षमता है कि वो आपके गुरु को लाखों बार असफल कर सकता है। आप आज सत्संग करें और कल विकार पोषित कर सकते हैं। आपने अपने गुरु को असफल कर दिया। आप सत्संग में भी सफेद कपड़े पहन कर आते हैं और आप वेश्यावृत्ति आदि व्यसनों में लिप्त हैं। आपने अपने गुरु को असफल कर दिया। क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट है कि लोक मार्ग में रहना है और लोकोत्तर कहलाना है, और फिर दोष क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते ऐसा कहना है। अगर भगवान को कहना हो तो एकदम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अब गुरु पूर्णिमा के क्या कहते हैं, स्टेज शो के बाद हमें यह अनुभव होता है कि ऐसे ही नहीं है केवल। इन्हें दूधपाक मत परोसना और ऐसा मत करना। वो थे, उन्होंने किया होगा, क्योंकि वो एक उत्तम गुरु थे। बहुत कम उदाहरण परिचोयना के आपको पूरे वचनामृत में मिलेंगे, बहुत कम, वो भी बहुत करीब लोगों के। किससे पूछकर उपवास किया संवत्सरी का, उसमें से बोध नहीं लेगा, करेगा फिर से। उपवास की बात नहीं कर रहा हूं, मास क्षमण करेंगे, ये करेंगे, लेकिन तुम्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, ये भी मान बढ़ाई के कपड़े नहीं है ना, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो महीने भूखे रहो, कम से कम तुम्हें सम्मान तो मिलेगा कि तुमने मास क्षमण किया। जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कभी शायद भूखा रहना समाधान नहीं है, पर ये आप आसानी से कर रहे हो। दान आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं। पर फिर मुझसे मत पूछना 20 साल बाद कि मेरा ये दोष क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए तुम्हारी धर्म क्रिया भी तुम्हारे दोष के सामने चुनो। तुम्हारे डॉक्टर को ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास ये दवा है तो इसे खा लो, मेरे पास ये बहुत बड़ी है तो इसे खा लो। अरे, वो आपका रोग देखकर दवा देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझ में दान की शक्ति है तो दान कर लूं, मुझ में ज्ञान की शक्ति है तो मैं ज्ञान कर लूं। आप चुप बैठो। ज्ञान की शक्ति पर, ज्ञान आपकी समस्या नहीं है, मोह आपकी समस्या है। तो मोह पर काम करो। चलो, यहां प्रभु ने सद्गुरु की बात, ऐसी सद्गुरु की बात नहीं की है, सत्पुरुषों की तो बात की ही है, सत्पुरुषों की ही बात है। इसलिए मैं सद्गुरु के अनुसंधान में पूरी ये बात नहीं लूंगा। चला जाता हूं, ऐसे गुरु पूर्णिमा के नशे में हूं। इसलिए अहंकार में मान, बड़ाई, महत्ता, सब कुछ, प्रशंसा, ये सब कुछ आ जाता है। इसे नष्ट करना कठिन है या सरल है? मुझे पता है कि आप क्या इच्छा कर रहे हैं। कठिन तो है ही, वरना इतने समय से क्यों नहीं हो रहा है। मान नहीं होता तो मोक्ष यहां होता। आपको मोक्ष की अनुभूति नहीं होती, यही बताता है कि आप असफल हुए हैं। कठिन तो है, सरल भी है। सरल इसलिए है क्योंकि अहंकार कोई वस्तु ही नहीं है, भ्रांति है। ऐसी वस्तु भी नहीं है। सदनसीब से सही समय दिखा रही है, लेकिन ऐसी वस्तु भी नहीं है। कभी शायद इसे तोड़ना भी थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये केवल भ्रांति है। इसके सामने लड़ने से क्या होगा, क्योंकि लड़ने के लिए कोई ठोस व्यक्ति होना चाहिए। ऋषभ हो तो चलेगा, शनय हो तो भी चलेगा, शिव को तो ऐसे ही उड़ा दूंगा मैं। लेकिन तो लड़ने का भी मतलब है, लेकिन ये तो भ्रांति है। इसलिए लड़ने से नहीं होगा, इसे त्यागने से भी नहीं होगा। क्योंकि कोई वस्तु हो तो उसका त्याग करो, त्याग करने से भी नहीं।
इससे भागने से भी कुछ नहीं होगा। देखो 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उससे लड़ने से नहीं क्योंकि वो वहाँ नहीं है। किसके साथ लड़ोगे तुम? जब लड़ने जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ने से नहीं होगा, त्यागने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा क्योंकि तुम भागोगे तो परछाई की तरह भागता रहेगा। भागने का भी कभी शायद अहंकार हो जाएगा कि मैं अहंकार से कितना तेज़ भागता हूँ। तुम्हें पता चलेगा कि ये परछाई की तरह है तुम्हारी। ओह माय गॉड! तो क्या करूँ तो होगा? देखिए, अब तक अहंकार को तोड़ने के लिए आपने अयथार्थ पुरुषार्थ ही किया, सम्यक पुरुषार्थ ही नहीं किया। सम्यक पुरुषार्थ करो तो सरल है, पर सम्यक पुरुषार्थ न करो, अयथार्थ पुरुषार्थ करो। एक ओर आप किसी पौधे या पेड़ की जड़ में पानी डालते हो, दूसरी ओर एक-एक पत्ता तोड़ते हो और ऐसे पानी डालते हो और एक पत्ता निकालते हो, उसकी जगह दूसरा पत्ता आएगा। क्योंकि जड़ में ही जब सिंचन होता है, तो ऐसे ही कोई व्यसन की बात आती है तो बस आज से आपके हाथ में हो और आपको आवेश आए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? फेंको और फिर अ, जूते से ऐसे करो जैसे कि वो मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगले दिन फिर से तड़प जागती है। आज आप मुश्किल से अहंकार को जैसे ही समर्पित करेंगे, फिर कल कोई दूसरी चीज़ में होगा और अभी तो अहंकार का रूप दिखाऊँगा। स्पष्टीकरण देना, दलील करना ये सब क्रोध में नहीं अहंकार में जाता है। बहुत कठिन है अहंकार को तोड़ना, एकदम सरल है। केवल मान लो कि कठिन है तो मैं दूसरा चालू करूँ। बहुत सरल है, केवल जानना इतनी गंदी चीज़ है कि उसे आप जानेंगे तो अपने पास नहीं रखेंगे। मैं आपको एक थैली दूँ अच्छी तरह से पैक करके, आप उसे अपने सीने से लगा कर रखेंगे क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी है। जैसे ही पता चलेगा कि उसके अंदर विष्ठा है, मूत्र है, विष्ठा है, ज़रा पैथोलॉजी में रखते जाना, आप उसी ओर जा रहे हो तो हम ऐसी चीज़ किसी को ऐसे ही देते नहीं लैब में छोड़ने के लिए भी। हाँ, भले इतनी छोटी डब्बी हो पर आपका डैश हो, किसी भी पैकिंग में हो, अगर आप जानेंगे तो आप उसका संबंध नहीं रखेंगे। आप नहीं जानते हैं। आप आभूषण को पकड़े हैं ऐसा लगता है। दूषण क्या आपका नुकसान करता है, पता नहीं इसलिए छोड़ते नहीं। ये बात तो एकदम स्पष्ट है। केवल जानो, अंधेरे कमरे में आप प्रवेश करते हैं, आप दीवार नहीं देख सकते। तो ज़ाहिर है कि दीवार पर चित्र भी नहीं देख सकते या फ़ोटो फ्रेम्स भी नहीं, कोई फ़र्नीचर भी आप नहीं देख सकते। लेकिन उस समय भी वो है, आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन उस समय भी वो है, लेकिन आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, केवल काला-काला अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। आप वहाँ दीपक जलाएँ, आपको सब कुछ दिखाई देगा। अंधेरे में नहीं था ऐसा नहीं है, उजाले में आया ऐसा भी नहीं है। उजाले में आपको दिखाई देता है, अंधेरे में सब कुछ आपकी दृष्टि का खेल है। अभी भी आप शुद्धात्मा हैं, भले ही दिखाई नहीं देती क्योंकि आप अंधेरे में हैं। अरे शुद्धात्मा छोड़ो, अहंकार भी कहाँ दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरे में क्या है वो दिखाई नहीं देता। नहीं तो हम रखते, महत्ता और बड़ाई अगर हम में दिखाई देती तो हम रखते। कहीं न कहीं वो नहीं है, ऐसा भ्रम आपने खड़ा किया है, इसलिए आपके पास है। लाइट करो, जानो, केवल उसे जानो, उसके नुकसान को जानो और कुछ नहीं।
जैसे सहज आपके हाथ से छूट जाएगा, वैसे आत्मा में से वो विभाव भाव चला जाएगा। इसलिए कहता हूँ वो भ्रांति है। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे-जैसे गहराई में जाएँगे वैसे-वैसे समझ में आएगा कि आपको केवल जानना मतलब कि जागने की ज़रूरत है। चंदूलाल शेठ, पोपटलाल उसका मुनीम। चंदूलाल लगभग कौन से समुदाय का नाम होता है? आपने कहा मारवाड़ी तो मारवाड़ी। मैं ऐसा कुछ बोलूँ ही नहीं, मैं जोकर ही बोलता हूँ। मैंने किसी के नाम बोले हैं? मैंने किसी समुदाय का नाम ही नहीं दिया। अब मैं जो भी बोलूँगा उस समुदाय के लिए, वो सब आप दोनों ने बोला है ऐसा गिना जाएगा। मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने मारवाड़ी नहीं कहा, सिंधी नहीं कहा, जूइश नहीं कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा है। तो दागाजी मुझे मत पकड़ना। मैंने तो कहा कि किसी समुदाय से संबंधित है, बहुत कंजूस थे। फिर से मैंने नहीं कहा कि किस समुदाय से है, सही? बहुत कंजूस था। वो बेचारा पोपटलाल दिल लगाकर काम करता है, लेकिन वर्षों से वेतन नहीं बढ़ता और उल्टा हमेशा शिकायत होती है। अब मैच होती है तो देख लो कि दिन पर दिन काम कम करता है, वेतन बढ़ाने की तो बात नहीं करना। उसकी कंजूसी देखकर कितनी बार पोपटलाल को इच्छा हुई। पोपटलाल कौन से समुदाय से संबंधित है? पोपटलाल शब्द किस समुदाय में होता है? अब मुझे ये मत कहना कि इतना सामान्य ज्ञान नहीं है। गुजराती। तो उसे कई बार इच्छा हुई कि सेठ थोड़ा वेतन बढ़ाए। जब उसने शुरू किया था, तब एक वेतन तय किया था, तो आपको भी मान्य था, मुझे भी। लेकिन अब जैसे-जैसे साल बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे थोड़ा-थोड़ा तो बढ़ाते जाओ। लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि जब जाए तब ऐसी कंजूसी उनकी देखता था कि ना ही कहेंगे, इससे अच्छा मैं एक मौके का इंतज़ार करूँ। एक बार पर्यूषण करके आए, अच्छे मूड में थोड़े लग रहे थे। कौन? कैसा? मैंने तो एक कंजूस व्यक्ति कहा था, मैंने तो मारवाड़ी शब्द मुँह से नहीं निकाला। सब कुछ एक साथ अंग्रेज़ी में, हिंदी में अनुवाद होता रहता है और वो कह रहा था कि बहुत जल्द सभी भाषा में कुछ ही सेकंड्स में अनुवाद होगा। इसलिए अब मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे मन में भी हो तो भी बोलता नहीं हूँ। अ, ठीक है, तो ये पर्यूषण करके आए थे, एकदम शांत और गंभीर लग रहे थे। तो लगा कि नहीं, ये एक अच्छा मौका है। तो कहे कि शेठ, फिर भी डर ही डर में कहा कि शेठ, मुझे कल सपना आया और उसमें आपने मेरे 200 रुपए बढ़ा दिए वेतन में। उसने कहा, देखते हैं प्रतिक्रिया क्या है। चंदूलाल एकदम शांति से बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, अगले महीने में से काट लूँगा। तुम ऐसा कहते हो कि ये समुदाय ऐसा है? सिर्फ जागने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ सिर्फ जागने की ज़रूरत है और अहंकार मिट जाएगा, तो तुम मिटोगे नहीं। ये तो तुम्हें स्पष्ट पता है ना, अहंकार ही मिटेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये बड़ाई और महत्ता आप बन गए हो। इसलिए आपको लगता है कि अगर ये चला गया, तो मैं गया। मेरी कौड़ी की कीमत नहीं रहेगी। अगर मैं विवाद नहीं करूँगा, मेरी गिनती ही नहीं होगी। ये तुम्हारे ही वाक्य हैं। मुझे तर्क करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। इन सब से कुछ तुम्हारी व्यक्तिगतता होगी। व्यक्तिगतता बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ये अहंकार ही है। पर व्यक्तिगतता चाहिए ही नहीं आध्यात्मिकता में। ऐक्य चाहिए। ये तुम्हारी व्यक्तिगतता का भाव ही अहंकार है। कर्मकृत में बसे हुए मैं में से ये निकला है। अगर आप ये फिलॉसफी को समझ गए तो आगे सब कुछ बहुत आसान लगेगा कि जब तक
मैं इससे जुड़ा हूँ, तब तक ही मैं एमए गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी डैश डैश हूँ। मैं त्रिकाली सत्ता में मैं को जोड़ूँ, तो मैं केवल ज्ञान शक्ति युक्त हूँ। तुम भी। इसलिए हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे और आर्यवीर में आज, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ और उनकी वास्तविक स्कूल सोमवार से शुरू हो रही है। तो स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहनकर आया, बैग तो ऐसा है, अभी मुझे नर्सरी से उसकी किताबों में से एक भी चीज़ समझ में नहीं आई। अभी तो नर्सरी, फिर लोअर केजी, फिर हायर केजी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड। अभी से मैंने कहा मर गए, ऐसी किताबें तो हमारे पास थी ही नहीं, हमें तो खेल कर वापस आना था। लेकिन उसका बैग पहनकर बेचारा पूरा झुक गया। बेल्ट पहनना था तो बेल्ट के आखिरी छेद में डाल रहे थे, फिर भी पैंट उतर जाती थी। लेकिन वो बहुत प्यारा लग रहा था यूनिफ़ॉर्म में। उन्हें कोई और बैग नहीं खरीदना चाहिए, जो स्कूल देता है, वही पानी की बोतल जो स्कूल देता है। कोई महँगे लंच बॉक्स नहीं, जो स्कूल देता है। कोई अलग तरह के जूते नहीं, जो स्कूल देता है। तो बहुत अच्छा विचार है ऑफ़ कोर्स। ओह माय गॉड! ये शाम के पौने 6 की है। हाँ, तो वे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत उत्साहित थे। बारिश आए तो कहे, "अरे! हम स्कूल को मिस करने वाले हैं", ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा, "कुछ दिनों में देखना, कैसी बारिश की इच्छा करोगे तुम।" लेकिन बहुत-बहुत क्यूट। उन्होंने कहा, "पापा आशीर्वाद दो।" कृपालु देव के पास आशीर्वाद ले आए, फिर मेरे आशीर्वाद लिए, फिर कृपालु देव के जाप करवाएँ, गौतम स्वामी का जाप करवाएँ, ज्ञान के जाप करवाएँ। फिर मैंने कहा, "जो विद्या सीखो, वो तुम्हारी मुक्ति का कारण बने।" और सा विद्या या विमुक्तये। तो हाँ, आशीर्वाद लेते हैं, फ़ोटो भी लेते हैं और आशीर्वाद भी। तो सब कुछ बहुत क्यूट था, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक अंदर का रहस्य बता दूँ कि अहंकार मिट जाएगा, लेकिन तुम नहीं मिटोगे। तुम तो प्रज्वलित हो जाओगे, मिटोगे नहीं। लेकिन ऐसा मूर्ख है, पिंजरे में है। पिंजरे का ऐसा राग है, कोई दरवाज़ा खोलता है। हम पता है पक्षियों को छोड़ते थे, तब दरवाज़ा खोलकर जाप करते थे। उस जाप की आवाज़ से भी वे लोग एक बार निकल जाए, तो निकलने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, इतना हमें पता था। अभी थोड़ा भय भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस बहाने से निकले। लेकिन कुछ लोग, कुछ पक्षी पिंजरे को पकड़ कर रहते हैं, तुम चाहे जितना करो, अभी भी इस पिंजरे में आशा है। अभी भी अहंकार में आशा है। इसलिए आप भी इच्छा नहीं करते हो कि वो जाए। वो तो जब अहंकार को गँवाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि ये सब क्या है? ये सब ये अहंकार को गँवाते हैं। अहंकार का जब पोषण होता है, तब क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। ज़रा-सा कोई कह दे कि अच्छा प्रश्न है। अभी हमारा प्रेज़ेंटेशन वग़ैरह था ना, तो बहुत से लोग अ, नीदरलैंड से, क्या एडिनब्रा से, लंदन से, कैलिफ़ोर्निया से, नोएडा से प्रेज़ेंटेशन था। तो फिर आखिरी के आधे घंटे में सवाल-जवाब होता है। तो आप सवाल पूछते हैं। जैसे ही आप अपना प्रश्न खत्म करते हैं, मैं अपने मन में बोल देता हूँ कि एकदम बेकार प्रश्न था। लेकिन जब वे उत्तर देना शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रश्न था। लेकिन ये वहाँ का तरीका है। आपका प्रश्न अच्छा नहीं था। ये अमेरिकन स्टाइल है, ये वेस्टर्न स्टाइल है कि हर मूर्खतापूर्ण प्रश्न का जवाब अच्छा प्रश्न के साथ दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। मुझे आशा है कि सबको पता है। क्योंकि जो दूसरे चरण के प्रश्न होते हैं, जो डिटेलिंग के चरण के होते हैं, अभी तो हमें किसे लेना है, उस तक सीमित होता है। तो कई बार ये अप्रासंगिक होता है, समय की बर्बादी।
और कई बार ये उस लायक होता है क्योंकि उसके उत्तर से ही हमारा पूरा मत बदल जाता है। वैसे भी होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्रश्न, लेकिन अच्छा प्रश्न कहते ही हमें ऐसा लगता है कि सारे गधे बैठे हैं, मैं ही एक होशियार हूँ। देखो, किसी ने भी इतना अच्छा प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन सभी को उसका उत्तर पता था इसलिए। मूर्ख, तुझे उसका उत्तर नहीं पता था इसलिए तुमने वो प्रश्न पूछा। होशियार हम हैं क्योंकि हमें उसका उत्तर पता है। लेकिन अगले को पसंद आया कि नहीं, ये पूछ लो। जब ये कहा गया कि अच्छा प्रश्न, तो उसे अच्छा लगा कि नहीं, ये पूछ लो। मान का पोषण होता है, इसलिए अच्छा लगेगा ही। मान को जब गवाते हैं तब दुखी होता है। इसलिए खबर नहीं कुछ ऐसा संबंध बनाया है कि आपको ऐसा लगता है कि हम इस पिंजरे में ही रहें, भवों भव तक रहें, लेकिन इस पिंजरे में से हमें मुक्त नहीं होना है। आपको पता नहीं कि त्रिकाली सत्ता में जब आपका मैं आएगा, तब क्या आपका जीवन होगा, ये आपको पता नहीं। चलो, हाँ, महत्ता, बड़ाई और महत्ता को छोड़े बिना एक सम्राट था, और अत्यंत धनवान सम्राट था। जैसे सारी नदियां सागर में आती हैं, वैसे ही चारों तरफ से धन, यश वगैरह सब कुछ उसे मिल रहा था। तो भी उसे अंदर कुछ हुआ और उसे लगा कि मुझे इन सब से मुक्त होना है, संन्यास ग्रहण करना है। संत के पास जाता है, तो कहते हैं कि पहले आप आश्रम में आओ, थोड़े समय रहो, सेवा करो, मैं भी देखता हूं, आप भी देखो, फिर संन्यास की बात करते हैं। अगले ही दिन आ गया। गुरुजी कहते हैं, कितना सारा साथ में लेकर आए हो? तो कहता है, मैं तो खाली हाथ आया हूं, कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको ये सेवा मिली है कि इस रास्ते में जितना कचरा हो उसे टोकरी में इकट्ठा करो और फिर वहां जाकर फेंक देना। बोलो, सम्राट को पीआर सेवा देनी चाहिए या क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की सेवा देनी चाहिए? गुरु एक लाइव वायर है ना भाई, तो उन्होंने ये सेवा दी और उसने उसे करने की तत्परता दिखाई। उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई दूसरा अच्छा काम कर सकता हूँ आदि। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके किस गुण की परीक्षा हो रही है। आपको नहीं पता कि वो आपके कौन से गुण की परीक्षा ले रहे हैं। वे आपकी प्रतिभा नहीं चाहते, वे आपका कल्याण चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम मिशन को अपनी प्रतिभा अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना आत्म कल्याण अर्पण करें। यही टकराव होता है। चलो जो भी हो, उसने अपनी तत्परता दिखाई। वे जा रहे थे। अब गुरु का तो एकदम मैनिपुलेटिव होता है। अब ये मैनिपुलेटिव एक पॉजिटिव शब्द भी है। जब इसका उपयोग गुरु के लिए होता है, तो वे पूरी परीक्षा की योजना करते हैं। तो वे किसी से कहते हैं कि तू दौड़ते-दौड़ते आना और उसके साथ टकराना। तो वो टकराया और टोकरी नीचे गिर गई। अब उस टोकरी में 2-4 पत्ते ही थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। हो सकता है कि वो आश्रम भी हमारे आश्रम की तरह साफ हो। तो कुछ बहुत ख़ास नहीं था, कुछ 4-5 पत्ते ही थे। तो एकदम आवेश में आकर कहता है कि भाई थोड़ा देख कर तो चलो। गुरु ने कहा, फ़ील, तुम आए हो यहाँ, लेकिन एक समय में मैं सम्राट था, वो अभी तक गया नहीं है। एक समय मैं सम्राट था, आप ऐसे मुझसे टकरा नहीं सकते। तो क्या हुआ? तो गुरु ने कहा कि तू फ़ेल हो गया है। वो कुछ और समझ रहा था कि मैंने बहुत कम पत्ते इकट्ठा किए थे इसलिए मैं फ़ेल हो गया। फिर वो बाद में अच्छे से सफाई करने लगता है। नहीं, नहीं, जब आपके गुण की परीक्षा होगी, तब आप भी ऐसे ही गलती करोगे। आपकी किस चीज़ के लिए है, वो सब आपके आत्मनिरीक्षण के लिए रखेंगे, भले लंबा समय लगे। ठीक है। दूसरे दिन फिर वही, थोड़े दिन के बाद फिर वही हुआ। प्रतिक्रिया, वैसे कुछ बोले तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा-सा
बोहे चढ़ाना। और आपको पता है कई बार सिर्फ इतना ही बोलना है क्रोध को जाहिर करने के लिए। इतना करो तो अनंतानुबंधी क्रोध भी हो सकता है। हो सकता है अनंतानुबंधी अर्थात भाला लेकर उसे मारना, ऐसा नहीं। आपको इतना ही करना है। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तो इतना ही हुआ। तो गुरु ने कहा फिर से फेल। मैंने सम्राट के पद का त्याग किया है, उसका अहंकार अभी बाकी रहा है। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने आत्मनिरीक्षण किया होगा। सिर्फ इतना करने से फील कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई दूसरा रहस्य होना चाहिए। थोड़े दिन में फिर से टकराया। कुछ नहीं, वो सिर्फ नीचे झुकता है, कचरा इकट्ठा करता है और चले जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और गुरु कहते हैं, क्या तुम दीक्षा के लिए तैयार हो अभी इसी वक्त? मैं तैयार हूं। भाषण तैयार नहीं है, कपड़े तैयार नहीं है, माला तैयार नहीं है, लेकिन सन्यास के लिए ये सब तो ये लोगों के लिए है, सन्यास के लिए ये जरूरी नहीं है। लकड़ी जब तक खोखली नहीं होती है, अंदर खाली नहीं होती है, खोखली नहीं होती है, तब तक वो मुरली नहीं बन सकती, तब तक उसमें से संगीत नहीं निकल सकता। और अहंकार अर्थात अंदर ठसाठस उस लकड़ी में भरा हुआ है, पूरी खोखली हो जानी चाहिए अंदर से। खाली हो तो थोड़े छिद्र करके सीधा उसे मुरली बनाया जा सकता है। यदि तू भरा हुआ होगा, क्या दो कहा है, बड़ाई और महत्ता, तू भाई सेवा ना दे तो अच्छा, तू पक्का अन्य को दुखी करेगा। पहले पॉइंट पर जा रहा हूं। तो अहंकार का वास्तव में बोलबाला है, क्योंकि नदी तैयार है लुप्त होने के लिए। नदी लुप्त होने के लिए तैयार है जब वो समुद्र की तरफ जाती है। उसे पता होता है कि वो कहां जा रही है। क्यों? उसका नामो निशान नहीं रहेगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी। जो प्रशंसा थी नदी के रूप में, वो भी बंद हो जाएगी, एक्नॉलेज भी नहीं होगी। प्रशंसा से सर्वश्रेष्ठ बनने का ये रास्ता है, और प्रशंसा से जिसे एक्नॉलेज भी नहीं किया जाएगा, उसका ये रास्ता है। तालाब में ताकत नहीं है, लेक पॉन्ड में ताकत नहीं है, इसलिए वो वही का वही रहता है। यदि मैं समुद्र की तरफ बहना शुरू करता हूं तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगा, मैं दृश्य हो जाऊंगा। नदी को पता है, इसलिए आप देखो हिंदुओं के सारे तीर्थ आपको नदी के किनारे ही मिलेंगे। अयोध्या देखो, वाराणसी देखो, हरिद्वार देखो, कभी देखो तो सही। ऐसा उमंग आपको होना चाहिए अपने आप को मिटाने में। यीशु जीसस ने कहा है, जो स्वयं को बचाएगा वो नष्ट हो जाएगा, और जो नष्ट होगा वो स्वयं को बचाएगा। इतने छोटे से सूत्र में सब कुछ कह दिया। आप अहंकार को बचाओगे तो नष्ट हो जाओगे, अहंकार को नष्ट करोगे तो आप बच जाओगे। सादी अनंत अनंत समाधि सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होगी, यीशु ने कहा है। हाँ, एक विद्यार्थी था और उसे एक प्रसंग में जाना था। प्रसंग एक अभिनंदन का प्रसंग था। उस व्यक्ति ने किसी चीज में कुछ अच्छा किया होगा, जैसे कि शैक्षणिक, खेल, कुछ भी, जिसका मान पत्र उसे मिलने वाला था, अर्थात पुरस्कार, मेडल, अवार्ड, कुछ भी। बहुत लगभग सभी इस प्रसंग में से गुजरे होंगे। अर्थात प्रसंग तो एकदम सामान्य था, अभिनंदन का प्रसंग था, समारोह था। यह विद्यार्थी के लिए आत्म खोज का प्रसंग बन गया। अब ये कैसे हुआ? तो उसे उस प्रसंग में जाना था और उसमें उसे अवार्ड मिलना था। और मैं अवार्ड आदि के विरुद्ध नहीं हूं, अच्छे भाव से दिया जाए और अच्छे भाव से लिया जाए तो ये एक अच्छा व्यवहार है।
इसमें आंतरिक नुकसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छे तरीके से देना चाहिए और अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखना। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता। मुझे कोई अवार्ड वगैरह दिया जाए, इतने सारे प्रसंग, लेकिन मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। अच्छे तरीके से दिया जाना चाहिए और स्थितप्रज्ञ रहकर लेना चाहिए। आप स्टेज में जैसे रहते हैं, वैसे ही स्टेज से उतरते समय भी रहने चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि यह गलत है। स्थितप्रज्ञ रहना चाहिए। स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ सिर्फ ऐसे पुरुषों के लिए उपयोग किया जाए, ऐसा नहीं है, आपके लिए भी उपयोग होना चाहिए। कि बुद्धि ठिकाने पर है, चलो ना आपकी भाषा में। क्योंकि बहुत कुछ बोला जाएगा। आपको पता रहना चाहिए कि ये शिष्टाचार है। मतलब इतनी अक्ल होनी चाहिए और फिर अवार्ड लेकर नीचे उतर जाना चाहिए, सरल है। राकेश भाई जैसे पुरुष हुए नहीं हैं, तो मुझे सुनना चाहिए। इसमें मुझे मत बोलो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो और बड़ा अहंकार है। मुझ में बुद्धि होनी चाहिए कि हर एक शब्द जो मैं सुन रहा हूं, उसकी जांच करके अंदर डालूं। मुझे अपनी शुद्धि जांच करनी चाहिए। मेरे जैसा वास्तव में कोई नहीं हो, तो मुझे उसे अंदर संग्रहित करना चाहिए, स्मृति में डाल देना चाहिए। नहीं तो ये बराबर है, ये शिष्टाचार है, ये विवेक है, सभा का विवेक है। क्या आप ऐसा बोलोगे कि गधे समान राकेश भाई स्टेज पर पधारो, ऐसा बोलोगे? ऐसा बोलने वाला है कोई? तो स्वाभाविक है, सब कुछ शिष्टाचार, विवेक और ये योग्य ही है, सभा का औचित्य है। लेकिन आपको स्थितप्रज्ञ रहना है, ये अनिवार्य है। तो उसे तो ऐसा ही है कि मैंने ये पुरस्कार के लिए नहीं किया है और फिर भी मुझे पुरस्कृत किया जा रहा है, तो चलो। स्टेज पर गया तब तक सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही पुरस्कार मिला और ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट दर्शकों से और सभी हाथ ऊपर करके ताली बजा रहे थे, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम सभी की सहमति है इसमें कि आप सही व्यक्ति हो इस पुरस्कार के योग्य। जो भी थोड़ी हवा बदली, कहाँ? मन में। थोड़ी नहीं, तूफान। गुदगुदी से शुरू हुई। आपको पता है वो शब्द अच्छे लगने लगते हैं कि क्या शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। और लोगों को देखो, लोगों की सराहना को तो देखो। अब वो स्थितप्रज्ञता टूटी और अंदर घुसने लगी, धूल चिपकने लगी। मन में हमें पता चलता ही है, यदि हम स्वजागृति में होते हैं, तो गुदगुदी हो रही है, अच्छा लग रहा है, मन में तूफान चल रहा है। उसका अभी तक फ़ोन नहीं आया। दूसरे सभी का, इन सभी की बधाई का फ़ोन आया। बहुत अच्छा नाटक, बहुत अच्छा नाटक। लेकिन उसका नहीं आया। ये आपको याद आया तो तूफान शुरू हो गया है आपके अंदर। शोक सभा में लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, रोते जाते हैं। जैसे कि परिवार के जो होते हैं वे आगे बैठे होते हैं या स्टेज पर बैठे होते हैं, जैसे भी। मैं तो किसी शोक सभा में गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भजन चलते हैं और लोग एक भजन, दो भजन सुनकर हाथ जोड़कर चले जाते हैं। भजन के बीच में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दो भजन के बीच में ये सब व्यवहार होता है। अब बोलो कि ऐसे हाथ जोड़ता है और ऐसे रो रहा होता है, तो भी उसे पता होता है कि कांति भाई नहीं आए। कितना फरेब है ये सब कुछ। और ये सब आपको कितना पसंद है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तूफान। यदि आप संवेदनशील होने लग गए, यदि आपने अपने आप को सुरक्षित नहीं किया, आज का प्रसंग तो पूरा हो गया, लेकिन अब आपको अपमान के एक और मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। और अपमान भी नहीं, बिना मान के। किसी ने आपको बधाई नहीं दी, उसने आपका अपमान नहीं किया कि आप उसके लायक नहीं थे। सिर्फ उसने आपको नज़रअंदाज किया। बस इतना प्रसंग बनेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने अपने भीतर कितनी भयंकर चीज़ का पोषण किया है। कितना अच्छा संबंध है और फिर मुस्कुराना भी बंद कर दिया। कितना बड़ा अहंकार भीतर पड़ा है। उसके सिवाय सबको पता चलता है। लेकिन यदि ये साधन नहीं होता है, तो उसे पता नहीं चलता है। यदि मेरी मुस्कान चली गई है, तो कोई बड़ा तूफ़ान मेरे अंदर है।
उसे ही पता नहीं चलता, बाकी सभी को पता चलता है, उसका मुँह कैसा हो गया था। उसका मुँह कैसा हो गया था, सभी को पता चलता है उसके सिवा। इतना अंधमय, मूढ़ और फिर भी मान और बड़ाई ज़बरदस्त। तो अब आप सेवा भी लेते हो, स्वाभाविक है आप इस इरादे से नहीं लेते हो कि अ, मैं अपनी प्रतिभा, अपनी रचनात्मकता ऐसे दिखाऊँगा कि लोग वाह-वाह करने लग जाएँगे। मैं नहीं सोचता कि इस समय आप इस इरादे से आए होंगे। लेकिन सम्मान के समय यदि आपने सावधानी नहीं रखी, मैंने कहा था कि डेकोरेशन बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि स्क्रीन वगैरह बहुत अच्छा था। तो स्वाभाविक है, मंदिर में सजावट बहुत अच्छी थी, तो मैंने पूछा किसने किया? इस बार बहुत अच्छा था। प्रतिष्ठा के समय से भी अधिक अच्छा डेकोरेशन। स्वाभाविक है जो मूर्ख है, वो मुझे सजावट दल का नाम देंगे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ़ उसे लटकाया है। मुझे क्या पसंद आया है कि उसे टेढ़ा लटकाया है वो नहीं, ये सुझाव किसका था? किसने पसंद किया? रंग जो कुछ भी। नेम ही बता देगा कि ये विचार किसका था। दूसरे लोग मुझे बताएँगे कि बाबा मुझे नहीं लगता कि आप उनकी प्रशंसा करोगे जिन्होंने इसे दीवार पर टाँगा। उन सभी का तो है ही, अभिनंदन तो है ही। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सुझाव किसका था? तो मैंने कहा कि ये किसने किया? वही एक व्यक्ति था जिसने मुझे कहा कि ये समझो कि चैताली का सुझाव था। तो मैं एकदम स्पष्ट हूँ कि मुझे ख़ास अभिनंदन किसे देना है। ठीक है, तो आप सेवा लेते हो और आपकी प्रशंसा होती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ओह! दहिसर की लड़की, क्या इंग्लिश बोल रही थी? नहीं? बहुत अच्छा। जब तुम अमेरिकन से बात कर रही थी, बहुत अच्छा। हमें लगता था कि दहिसर का ए, बी, सी, ई, एफ कैसा होगा, लेकिन मैं गलत था। मैं गलत था। अच्छा बोल रही थी। रमन तो एक शब्द नहीं बोल रहा था। उसने बॉस्टन जाकर किया क्या? तो वो बहुत अच्छा बोल रही थी। गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, बुद्धि को ठिकाने पर रखना। क्योंकि अगली बार मैं कहूँगा कि इतना बेकार किसने किया है, तब आप बहुत दुखी मत हो जाना। अभी की गुदगुदी में आपने ज़रा-सी भी सावधानी चूकी अर्थात बड़े दुःख की तैयारी। इस हद तक कि आपको लगेगा कि बाद में तो धर्म के शब्द आ जाएँगे। चोला कहते हैं उसे, चोला, चोला। थोड़ी तो अपनी शब्दावली को बढ़ाओ आप लोग, हाँ? धर्म का वस्त्र बोलूँगा तो पिंकी बहन बोलेगी कि ये क्या है धर्म का वस्त्र? चोला तो बोलो। धर्म का चोला, अब मुझे सेवा छोड़नी है, क्योंकि किसी ने आपको कुछ कहा है। आप लेने में भी देर नहीं करते और आप तिलांजलि देने में भी देर नहीं करते, क्योंकि सब कुछ मान के लिए है। जो जल्दी निवृत्त हो सकता है ना, वो मान के लिए ही आया है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने अपना मान गँवाया है। आपको क्या बोलना है? अब मुझे साधना करनी है। मैं थोड़ा खराब तरीके से बोल सकता हूँ, यदि वैध वर्ग मुझे अनुमति दे तो। कुत्ते तो ये सेवा साधना ही तो थी ना। इन लोगों ने मुझे अनुमति दी कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया। झक मार रहा था इतने समय। मेरे गुरु को मेरा चढ़ावा मेरी साधना ही थी। आपके लिए साधना आँख बंद करना होगा, लेकिन मेरे लिए यही साधना है। तो जब भी कोई सेवा और साधना के बीच अंतर करता है, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। उसने मुझे ज़रा भी नहीं समझा है। और फिर भी व्यवहार से मैं सेवा और साधना शब्द का उपयोग करता हूँ। संतुलन, आप साथ में अपना आंतरिक कार्य भी कर रहे हो कि नहीं, जो भी। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे अब राग-द्वेष के कारणों से दूर रहना है, क्योंकि फिर बाद में इतना संकल्प-विकल्प अनुमति है? तो बंदर लेते समय होश नहीं था? बोलने दो, क्योंकि आज पायलट भी आया है और उसकी पत्नी भी आई है। आज उनको मेरा सच्चा रूप देखने दो। अभी तो मैं बहुत सारे स्तरों तक जा सकता हूँ, हाँ। ये कुत्ता, बंदर, बिल्ली, कौवा, इसे तो प्रेम समझना।
तो उस बंदर को जब उसने सेवा ली तब उसे होश नहीं रहा कि बहुत काम रहेगा, बहुत संकल्प विकल्प रहेगा। आज एहसास हुआ उस बंदर को, उसने मान को गँवाया है ना। इसलिए यदि आप सावधानी नहीं रखते हो, तो जब आप तिलांजलि दोगे तब आपका आगमन ही गलत था। ये नोट किया जाएगा इतिहास में। तिलांजलि दोगे तब। वास्तव में मैं और जारी रख सकता हूँ, लेकिन साला मन में याद रह गया कि लोगों ने बहुत तालियाँ बजाई थी। याद रह गया। मेरे गुरु ने मुझे बहुत जागृति दी है। जब एमए में गोल्ड मेडल मिला, तो मैंने अपने माता-पिता को बताया क्योंकि उन्होंने ही फ़ोन उठाया था यूनिवर्सिटी का। मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं गया। मैं कोई सबूत भी नहीं चाहता था। मैंने मेडल को भी भंडारे में डालने का सोचा था। वो सुनहरा पानी चढ़ा होता है, लेकिन मुझे डालना था। मैं डालने जा रहा था, तब पुजारी ने मुझे रोका कि यहाँ पैसे के सिवा कुछ नहीं डालना। इसलिए वो रह गया मेरे पास। उस समय रात के 10:30 बजे थे। फिर मैं घर आया, तो मम्मी ने पूछा कहाँ थे रात को 10:30 बजे तक? इसलिए मैंने दिखाया। सबूत तो दिखाना पड़ता है ना कि मैं डिस्को में नहीं गया था, कि आज राजाबाई टावर में पूरी परेड थी, ये सब था और मराठी न्यूज़ में इसे बताया गया। नहीं तो इसका कोई सबूत भी नहीं रहता। और मैंने कहा कि कल मैं ज़वेरी बाज़ार जाऊँगा और इसे बेच दूँगा और उस पैसे का दान दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे बेच दो। मेरी माँ ने मुझे 5,000 दिए उस समय, 1991 में। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पैसे के साथ संबंध है, आप खरीद लो। तो वो संस्था में रह गया। मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने किसी को भी सूचना नहीं दी, यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भी नहीं कि आज वहाँ समारोह है और मुझे वहाँ जाना है। क्योंकि इन सभी चीज़ों से मेरे गुरु ने मुझे बहुत सावधान रखा है। क्योंकि इसी तरह उसके अलग-अलग रूप में वो घुसते जाएगा, घुसते जाएगा। अभी तो जब मैं बोल रहा होता हूँ, तो मात्र एक मज़ाक के रूप में बोल रहा होता हूँ कि मैं एमए गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अहंकार नहीं, मज़ाक के रूप में बोलता हूँ कि आपको कभी कुछ मिले, तो बिल्कुल भी ये मत करना और जो कुछ भी संस्था को मिल रहा है, वो संस्था के साथ है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब आप सभी की मेहनत है और मिशन को मिल रहा है, जो कुछ भी और ठीक है। तो बस धार्मिक शब्द का चोला मत पहनना जब आप सेवा छोड़ते हो। तब ऐसा कहना कि साला यहाँ मेरा अहंकार नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं सेवा को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि ऐसे-ऐसे आपको आएँगे कि रहने दो। अरे! ये तो अहंकार का खेल है और इतना भी यदि आप नहीं समझते हो, तो 20 वर्ष आपने किया क्या? आत्मा को जाना नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अहंकार को भी नहीं जाना। और फिर बाद में साधना याद नहीं आती है। अरे मूर्ख, तो तुझे सेवा लेनी ही नहीं थी, साधना ही करनी थी। साधना प्रिय। देखो, कुत्ता गधा के समय आपको इतना खराब नहीं लगा, लेकिन जब मैंने आपको साधना प्रिय कहा तब आपको लगा कि हाँ, यदि साधना प्रिय हो तो आप सेवा ले भी कैसे सकते हो? इसमें तो कितने विकल्प होते हैं, कितना कामकाज करना पड़ता है। मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, लेकिन जो भी। परंतु उस व्यक्ति का थोड़े समय में एक अपमानजनक घटना घटी। उसे इतना गुस्सा आया और उसने इसे आत्मनिरीक्षण में बदल दिया कि इतनी छोटी-सी बात में इतना ज़्यादा गुस्सा, इतने सारे संकल्प, विकल्प, इसलिए इसके अलावा कुछ और भी है। इस प्रसंग के अलावा दूसरी कोई चीज़ हुई है और वो है कि मैंने अहम को गँवाया है। तो कहता है कि अभिनंदन का प्रसंग मेरे लिए आत्म-खोज का प्रसंग बन गया। क्योंकि वो विद्यार्थी साधक मुमुक्षु होगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, लेकिन संक्षेप में अहंकार के चश्मे से अलग दिखता है और ज्ञानी के चश्मे से सब कुछ अलग दिखता है। अहंकार के चश्मे उतारने ही होंगे सत्य के दर्शन के लिए। अहंकार के चश्मे उतारने होंगे, इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? ऐसा ही आएगा। आप अहंकार के चश्मे उतारो तो लगेगा शायद मैं गलत नहीं होऊँगा या मैं नहीं गलत हो सकता या मैं गलत नहीं हूँ। पर यदि उस व्यक्ति को ठेस पहुँची है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है। पूरे अहंकार के चश्मे उतारो तो अलग ही दिखेगा।
संक्षेप में मैं अपना विषय शुरू करूं उसके पहले संक्षेप में केंद्र से जुड़े रहना वो आपका मिशन होना चाहिए। परिधि पर सरकमफ्रेंस पर बदलाव होंगे और कोई भी बदलाव आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए क्योंकि केंद्र पर कुछ नहीं करना है, जानना है। बस दर्शक बनो, साक्षी। आपकी परिधि पर जो कुछ बने, फिर चाहे प्रशंसा हो या निंदा, आप केंद्र से जुड़े रहो। परिधि पर जो भी होगा उससे अप्रभावित रहो। मान, अपमान जानो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बदलाव नहीं, अनासक्त रहो। पर ये बड़ाई और महत्ता छोड़े बिना सम्यकत्व का मार्ग आत्मा में परिणमित होना कठिन है। धर्मेश भाई को सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई नेमी जी की? एक बार 3 गलतियां कर दो तो फिर गलती के डर चिंता में ना रहो। आप उसे कल कह रहे थे, रात को रिपोर्टिंग हो गई उसकी। मैं कल 2 बजे सोया तो वो रिपोर्टिंग कर रहा था। मैंने पूछा तुमने पूरा दिन क्या किया? उस मीटिंग में, वर्कशॉप में था। अंत में सब कुछ पैकअप करने की ज़िम्मेदारी तो थी ना, इसलिए तो वो उनके साथ थे। देखो ऐसे एक-एक संवाद भी मुझे पता होते हैं, मात्र मति ज्ञान से और किसी तरह से नहीं। तो चलो थोड़े लक्षण देखते हैं। यदि ऐसा कुछ आप में दिखाई देता है, थोड़े बहुत लक्षण देख लो। स्वयं की पूजा करवाने की इच्छा। अहंकार है ना, एक दीवार है। थोड़ी परिवार वाले बांधते हैं, एक-एक ईंट रखते हैं सभी ऐसे, पता? स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपका समाज, आपके दोस्त, थोड़ी ईंट आप भी रखते हैं। इसलिए कोई ईंट रखें और वो आपको पसंद भी हो, तो आप उसे तोड़ने वाले हैं। कोई कहे कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पायलट हैं, ऐसी एक ईंट रखें, आपको बुद्धि स्थिर रखनी है। बस, दुनिया को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि दुनिया का भी एक शिष्टाचार है। यदि आपने उड़ान भरी है, यदि आप मुझे मुंबई से न्यूयॉर्क ले गए हैं, मैं कहूँगा या नहीं कि आपकी लैंडिंग बहुत अच्छी थी और सब कुछ, या क्या मैं ऐसे कहूँगा, "ए, आता भी है या नहीं?" ऐसा कभी भी कोई सर टकरा गया हो ना मेरा ऊपर, तो भी मैं कहूँगा कि कितना अच्छा है। ऐसे ही बोलती है दुनिया। आप ऐसे नहीं बोलते। बस हमें बुद्धि ही स्थिर रखनी है, इसलिए स्थितप्रज्ञ शब्द मुझे बहुत पसंद है। और मात्र ज्ञानी के लिए मत उपयोग करें, आपके औजार की तरह उसका उपयोग करें। नहीं तो आपको लगता है कि स्थितप्रज्ञ अर्थात ये और इन्हें नमस्कार, और आप वैसे के वैसे प्रतिक्रियात्मक और आक्रामक ही रहेंगे। ऐसा मत करो। पर इस दीवार में एक-एक ईंट रखी जाए। धर्मेश भाई, आप बहुत अच्छे थे चर्चा में। ये मैंने एक ईंट रखी। आपको कहना है हाँ, ये उनकी राय है मेरे लिए। मुझे अपने आप को चेक करना है बस। शायद ऐसा ही हो, मैं ये नहीं कहता उल्टा ही होगा। पर आप रखो कि मैं अपनी जाँच करूँगा कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया या नहीं, बस। इसलिए मैं तो मात्र जाँच करने को कह रहा हूँ, मैं उल्टा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जाँच करके स्वीकार करो, बाकी सब शिष्टाचार समझकर बाहर रखो। बाहर रखो मतलब मन के अंदर नहीं घूमना चाहिए, बस। सीधी-सी बात है। पर ये दीवार, अब आप जो दीवार सोने की ईंटों से बनती हो, अर्थात प्रशंसा, 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 आपको तोड़ने का मन होगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ही तोड़ना नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। पर आपको ही तोड़ना नहीं है क्योंकि आपको ये खजाना लगता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, गैलीलियो गलत थे। अब गैलीलियो ने क्या किया? उसने बस ये घोषणा की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जो हमारी वर्तमान मान्यता है वो। और उस समय चर्च ने विरोध किया क्योंकि बाइबल कहती है कि वास्तव में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो जैन शास्त्रों में भी मिलता है। और इसके साथ अभी ब्रह्मांड विज्ञान का विषय नहीं है।
इसलिए वो जेल में गए, फिर अदालत में आए, फिर उसे कहा कि इन सब ईसाई लोगों से आप माफ़ी माँगो क्योंकि तुमने बाइबल के विरुद्ध बात की है। और छूटने के लिए उसने माफ़ी भी माँगी कि मैं अभी भी मानता हूँ कि ये इस तरह ही है, परंतु मैं माफ़ी माँगता हूँ यदि मैंने किसी को ठेस पहुँचाई हो, और माफ़ी माँगता है। तो जीबी शॉ कहते हैं गैलीलियो के बहुत समय बाद कि गैलीलियो गलत थे। तो सबने पूछा कि आपने भी कुछ खोज की है? गैलीलियो के पास अपने कारण थे। सूर्योदय, सूर्यास्त, मौसम, ये सब कैसे होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो वे नहीं मानते थे और चर्च ने स्वीकार नहीं किया, और उसने माफी भी मांग ली और उसे माफ भी किया गया। तो जीबी शॉ से पूछा, और भी कुछ आपने किया है? इतने आत्मविश्वास से आप कैसे बोल रहे हैं? तो कहा, नहीं, जिस धरती पर जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हो वो किसी के आसपास नहीं घूमेगी, उसके आसपास सब घूमेंगे। मेरा अहंकार मुझसे कहता है वो गलत थे। अब देखो, स्वयं की पूजा करवाने की इच्छा कहीं ना कहीं, पूजा मतलब वो नौ अंगी पूजा की बात नहीं है, उसकी बात नहीं, पर प्रशंसा अच्छी लगती है। पता चलता है जब किसी ने प्रशंसा नहीं की या सुझाव दिया या आलोचना की, तब पता चलता है कि जब स्वयं की पूजा करवाने की इच्छा होती है, मतलब हमेशा प्रशंसा मिले ऐसे लगता है। नहीं तो हम सफाई देने लगते हैं, नहीं तो हम बहाने बनाने लगते हैं, पर स्वीकार नहीं करते कि इस बात में मैं गलत था, और अगली बार ध्यान रखूंगा। और क्या, इसमें तो कितना सब तुम्हारा क्या लिखा है, बड़ाई और महत्ता कम हो जाती है, पर इसके बिना समकित की आशा तुम रखना मत। नंबर एक, हमेशा तुम्हारी चेष्टा ये रहती है कि पूजा करवानी की, अर्थात प्रशंसा कैसे मिले। फुटबॉल में हार गए तो दुखी क्यों हुए? तुम्हारे बाप का क्या गया? आज पायलट को सुन लेने दो, जो भी हो, फिर मुझे मना कर देंगे कि अब आपको नहीं उड़ाऊंगा अगली बार। नहीं उड़ाना, कोई नहीं, मैं एमिरेट्स में जाऊंगा। अब उन्हें मेरा असली रूप जानने दो। हेमा मालिनी भी आई हैं, अब सबको पता चलने दो। अगले सत्संग में मत आना, परुषण में भी मत आना, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति बात करना भी नहीं जानता। हमें तो ऐसे दो चार मिल ही जाएंगे जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा और अच्छा वीडियो बनेगा। दो चार तो मिल ही जाएंगे ऐसे कि जब वे बोलते हैं तो बिल्कुल भगवान महावीर की तरह बोलते हैं, ऐसे एक दो तो मिल ही जाएंगे। आपने सिर्फ 2 ही देखे हैं ना, कोई 2500 के तो नहीं लिए थे कि वे बहुत अपने मुँह से मैं क्यों अपना बुरा बोलूँ? तो एक तो अपनी पूजा करवाने की इच्छा, मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, किसी ने आपसे नहीं पूछा कि तुमने क्या किया? वो जोकर लिखता है कि बेशक मुझे बुरा लगा कि मैं आपको खुश नहीं कर सका, लेकिन अब मैं अपने आत्मनिरीक्षण पर भरोसा नहीं करता। क्योंकि मेरा आत्मनिरीक्षण बता रहा था कि मैं तो निष्काम सेवा कर रहा था, और आपने कह दिया कि कर्ता भाव से करते हो। तो ये अच्छी बात है। मैं कहूँगा नहीं, तुमने आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। अगर तुमने आत्मनिरीक्षण किया होता तो जब किसी ने नहीं पूछा, तो आप बताना क्यों चाहते हो? अगर पायलट आता है और पूछता है कि लैंडिंग कैसी थी? वो नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि बस अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो इसका मतलब है कि लैंडिंग अच्छी थी, खत्म। तो वो अगर मुझसे नहीं पूछता कि लैंडिंग कैसी थी, सुरक्षित लैंडिंग थी? पर सुरक्षित, अरे! उसमें कौन-सी बड़ी बात है? यदि मुझे कोई प्रश्न है तो मैं पूछूँगा, नहीं तो मुझे मौन में रहने दो, क्योंकि मैं मौन में आपके द्वारा हुई कितनी सारी बकवास सुधारता हूँ। कितनी गलतियाँ थी वो मैं पकड़ रहा था, पर तुमने क्या-क्या अच्छा किया वो दिखाना चाहते हो। मतलब प्रशंसा की इच्छा तो है ही, उतनी ही आपको निराशा होगी। भूल के बाद, आपने भूल स्वीकार करने के उपरांत भी, परंतु वो निराशा शुरू होगी कि मुझे नहीं लगता मैं इस सेवा के लायक भी हूँ। अरे हमने अच्छा कहा ना कि ये क्या, मान से ही प्रवेश किया था। तिलांजलि तो पक्का सबूत है, और आपको कहना चाहिए कि हमें तो साधना करनी है। कुत्ते, पहले होश नहीं था?
ये सेवा ली ही क्यों फिर? आपको शर्म नहीं, मुझे शर्म नहीं। दूसरा, एक पूजा करने की इच्छा, दूसरा प्रदर्शन का मोह। आपने जितना किया उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, पूरी रात हम जागे और हमने ये किया। आपसे किसने पूछा? ऐसी तो मैंने हज़ारों रातें की हैं। अब क्योंकि आप लोग कर रहे हैं, मैं सोता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो मैं लूँगा और मैं पूरी रात करूँगा, इसमें कुछ महान नहीं है। यदि आप अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं तो दिन और रात दोनों। मैं पूरी तरह से भूल गया कि मुझे हर दिन गा-गा करना चाहिए था कि देखो मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, देखो मैंने आपके लिए कितना कुछ किया। पूरी रात मैं जाग रहा था, पूरी रात करके ये सब हुआ था। मैं तो भूल ही गया था ऐसा गाना गाना था। क्योंकि प्रदर्शन अगर आपने अच्छे इरादे से किया है और लोग इससे खुश हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका नाम बोला जाए या ना बोला जाए? आपने किया, नहीं किया, बस आप साक्षी बनकर रहो और मैं भी साक्षी हूँ। तुम बोलो मत। प्रदर्शन का मोह। बोकाज़ू के पास एक व्यक्ति गया। देखो सब आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, हाँ? आज सबको आमंत्रित किया गया है। बोकाज़ू के पास एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि आप अपने गुरु का बहुत गुणगान करते हैं। उनके गुणगान करते हुए आपकी आँखों से आँसू आते हैं। तो ऐसा क्या है आपके गुरु में? तो कहा कि मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था, "बेटा" ऐसा नहीं कहा था, मेरा मन किया इसलिए कह रहा हूँ। कनाडा में तो दिकरा बोलते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, तो ऐसे-ऐसे नमूने। उस व्यक्ति की अभी-अभी शादी हुई है। बच्चे की योजना भी नहीं बना रहा है। पर उसने उल्लास से लिखा कि जब मेरा बच्चा होगा ना, तो मैं कहूँगा धिक्रा, मैंने तो ये मार्ग लिया लेकिन तुम आत्मार्पित ही बनना। अब इतना अच्छा भाव पकड़ना, इसके बजाय फिर 3 दिन तक मैं भी धिक्रा, धिक्रा, लेकिन उससे बेहतर माय सन लिखो ना, अंग्रेज़ी में आता हो तो अंग्रेज़ी में लिखो। 2003 में पहली बार गया था, तब उल्लास में आकर उसने पूछा, "कैन आई दाब योर पग?" पग भी नहीं, "कैन आई दाब योर लेग्स?" मुझे सच में समझ नहीं आया। मुझे लगा नहीं तुम मेरा गला दबा सकते हो, नेक। तो ये ठीक है। तो दिकरा, तुम हाथ में कोरा कागज़ लो, नदी के पार जाओ, लगभग आधा मील की नदी थी। तुम कोरा कागज़ वहाँ रखो, मैं इस तरफ रहूँगा। मैं यहाँ कुछ लिखूँगा, वो वहाँ आएगा। अब देखो, वो फैक्स का ज़माना नहीं था। हाँ, मैं यहाँ लिखूँगा, लगभग पौने मील, 1 मील की नदी, उस किनारे पर कोरा कागज़ और सब कुछ वहाँ आएगा। मेरे गुरु इतने महान हैं। उसने पूछा, तो वास्तव में ऐसा हुआ था? तो कहा नहीं, उनके पास ये शक्ति थी, पर प्रदर्शन का मोह नहीं था। इसलिए मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। हमें थोड़ा आता है तो प्रदर्शन करने की इच्छा होती है। अब ये वीरू-पीरू जैसे स्कूल में जाएँगे, तो चौथे 5वें दिन में जब तक मैं सिंगापुर से वापस आ जाऊँगा, तब तक वे 2-3 नर्सरी राइम्स याद कर चुके होंगे। तो उनकी माँ कहेंगी, "बोलो।" मुझे आता है जैक एंड जिल, बाबा ब्लैक शिप, ट्विंकल ट्विंकल स्टार सब कुछ आता है। लेकिन ये एक सामान्य हमारे अंदर ये है कि हमें थोड़ा आता है तो उसका प्रदर्शन और एक तरफ कृपालु थे। देखो, लोग आए थे नीदरलैंड से म्यूज़ियम प्रेज़ेंटेशन के लिए जिसका 3 दिन का वर्कशॉप था हमारा। उसमें एक बात जिसने हम सबको चौंका दिया था। एक तो नीदरलैंड्स के लोग, पहली बार सागा ऑफ स्पिरिचुअलिटी पढ़ी होगी उन्होंने। फिर और एक व्यक्ति मुझे लगता है कैलिफ़ोर्निया वाला भी। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग आए थे प्रस्तुति के लिए और हमने 12 विभाग दिए थे कि हमें म्यूज़ियम में इतनी चीज़ें दिखानी हैं। उनमें से कोई भी 3 का चित्रण आप करना,
तो हमें भी एक अंदाजा आ जाए कि इन्हें दे सकते हैं या नहीं। तो सबको एक अवधान पर करना था और दो उनकी चॉइस के अनुसार ऐसा कुछ। किसी ने जाति स्मरण ज्ञान लिया, किसी ने अंतिम क्षण लिए, किसी ने गांधी जी लिए, अलग अलग। तो जाहिर है 100 चीजें एक साथ उनके लिए ये ऐसा है, पर हर किसी का जोर इस बात पर था कि उन्हें प्रदर्शन, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन या आध्यात्मिकता के बीच चयन करना था। पैसा मिलता, ख्याति मिलती, प्रसिद्धि मिलती, यूरोप जाने का आमंत्रण मिल गया था और शताब्दान तो ग्रांड रोड, चर्च गेट से ग्रांड रोड ऐसा था। मतलब कुछ ही दिन में सहस्त्रावधान हो जाता। वो तो उन्हें ही पता नहीं था कि ये सारी शक्तियां कहां से आती हैं। और 8 से 12, 12 से 16, 16 से 52, 52 से 100, और यदि 15 दिन और होते तो 500 हो जाते और शायद 1000 हो जाते और शायद मैं नहीं जानता कितने, क्योंकि किसी प्रयत्न के बिना वो शक्तियां प्रकट हो रही थी। उन्होंने कभी दिन के 3 घंटे अभ्यास नहीं किया। हर एक प्रेजेंटेशन वाले बोले कि इस हिस्से की महिमा तो हमें करनी ही चाहिए। कि उन्होंने एक सचेत निर्णय लिया कि बाकी सब बकवास को रोकना है। इससे पहले कि उनका मन समझ पाता कि वो कुछ महान कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें ख्याति मिलनी शुरू हुई, उन्होंने कहा नहीं, ये सब मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनेगा, और उन्होंने वो करना छोड़ दिया। तो ये कि हम पूरे शताब्दान के अंदर अवधान दिखाएंगे, ये तो ठीक है, क्योंकि और एक ऐसा कमरा रखने वाले हैं कि आप कितना कर सकते हैं। चेस बोर्ड होगा, ताश के पत्ते होंगे, वो होगा। आप 3 चीज़ों से अधिक, हम तो ढगलाबाज़ी खेलते हैं ना, उसमें भी ठीक से ध्यान नहीं होता। और 100 चीज़ें तो आपको पता चले कि कितनी शक्ति थी। और फिर हमें ये हाइलाइट करना है कि जैसे साँप अपनी केंचुली छोड़ता है, वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये भी घोषणा नहीं की कि अब मैं इससे निवृत्त हो रहा हूँ। उन्होंने बस कोई निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। एक तरफ ऐसे पुरुषों और एक तरफ हमें यूं थोड़ी-सी भी प्रशस्ति नहीं मिलती या थोड़ा-सा भी कुछ हमारे अंदर हो तो प्रदर्शन करने का मन करता है। बहुत, बहुत दिल्ली बहुत दूर है। तो एक है पूजा कराने की इच्छा, मतलब प्रशंसा के अर्थ में। दूसरा है प्रदर्शन का मोह। कुछ भी, धन मिला हो तो उसका प्रदर्शन, पद मिला हो तो उसका प्रदर्शन। एक पद्मश्री या कुछ मिले तो हर जगह समारोह होता है। भगवान जाने भारत रत्न मिले तो शायद चांद पर भी जाकर एक फंक्शन रख दे। प्रदर्शन का मोह, और धर्म के नाम पर भी कहाँ नहीं होता, छोड़ो। तीसरा है परिवर्तन का आग्रह। ये दोनों अहंकार की निशानी है। अहंकारी जीव को थोड़ा सा परिवर्तन तो करना होता ही है। उसकी जुबान किसी भी चीज के लिए परफेक्ट बोल ही नहीं सकती। अगर ऐसा आपके अंदर है तो समझ लो अहंकार है। आप बाल कटवाने जाओ, 2 निर्देश तो नाई को देंगे ही देंगे, इधर से थोड़ा ज्यादा काटो। मुझे बचपन से आदत है कि मैं उसे बताने के बाद ध्यान में सरक जाता हूँ। जब आप स्कूल में होता है तो ज़ाहिर है ऐसे, और मैंने तो कभी बाल लंबे बढ़ाए नहीं, तो बरसों से हमेशा यही सूचनाएँ रहती थी। पहले मॉर्निंग स्टार में कटवाने जाता था, फिर प्रेशियस में जाते थे, फिर कमल में जाते थे। पिछले 15 साल से नाई घर पर आता है, थोड़ा सत्संग करते हैं, थोड़ा मेरा मालिश भी करता है और 3-1 मिनट में काट देता है, क्योंकि कुछ बचे भी नहीं हैं इसलिए। पर यूँ-यूँ घुंघराले होने लगे, तो हम देवानंद जैसे नहीं दिखना चाहते, इसलिए कटवा देते हैं। अब तो नेमी हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ, नेमी तुम बालों का ख़्याल रख रहे हो तो मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि 2 लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं हमेशा ध्यान में रहता हूँ। मैं कहता हूँ 30 मिनट तक चलाना, क्योंकि कम से कम 30 मिनट तक ध्यान चलता है। आखिर में समय हो तो मालिश करता है, पर 30 मिनट के बाद ही कहता है कि बापा जी हो गया। पर आप
देखो बहनों, टेलर के पास जाओ और जो तुम्हारा फिटिंग आए, उसमें तुम थोड़ा फेर-फार तो करवाओगे ही। यहाँ से थोड़ा ढीला है, यहाँ से ठीक है, पाव सेंटीमीटर तक तुम ना करो ना, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता, क्योंकि तुम पैसे देने वाली हो। बहन, दिल्ली में तुमने कितने नाटक किए होंगे तुम्हारे कपड़ों के लिए? तुम गई थी ना, सब कुछ मेरे ध्यान में है। 3 ड्रेस लिए, कितना खर्चा, सब कुछ दर्ज कर लिया है, समय आएगा तब बोलूँगा। कि इससे अच्छा मेरे अफ्रीका में दो ना, मेरे एनिमल अस्पताल में दो। अभी नहीं बोलूँगा, मेरी आदत ही है शादी के बाद। लेकिन दिल्ली गई थी तो थोड़ी किच-किच। देखो, तुम 3 औरतें गई थी, तुम्हारी चाची और तुम्हारी माँ, सच है। इकोनॉमी में गई थी, सच है। सब कुछ मैं ध्यान रखता हूँ। बाल कटवाते समय भी आपको थोड़ा भी फेर-फार करना ही है, जो इतना मामूली है। पाव मिलीमीटर, मतलब तुम समझते हो? इतना, हाँ, अब ठीक है। उसने ना वास्तव में कैंची हवा में ही घुमाई होगी, क्योंकि उसे तो तुम्हें खुश करना है, तो तुम टिप दोगे। वो कहता है कि बाल ही नहीं है तो कहाँ कैंची घुमाऊँ? लेकिन आपको थोड़ा भी फेर-फार नहीं करोगे, तब तक आपके अहंकार को शांति नहीं मिलती। सास, बहू को कुछ तो कहना ही है कि यूँ तो अच्छी बनाई है कढ़ी बेटा। बेटा बोलना, अच्छी बनाई, पर थोड़ा गुड़ ज़्यादा डाला होता तो अच्छा होता। थोड़ा बदलाव नहीं करे तब तक उसे साँस-पना ही नहीं लगता। और कभी सास भी क्या, बहू थी। तुम्हारी बहू ऐसी ही, मतलब सब वैसा ही। अ, सब कुछ ऐसे ही चलता ही रहता है। जितना आपने टॉर्चर लिया है, उतना आपने करना है, आपकी बहू को। फिर अलग ना हो तो क्या हो? ठीक है, एक सेठ ने कहा अपने नौकर से, जाओ बाहर बगीचे में पानी दो, सब पौधों को, बगीचा होगा। तो कहा पानी देकर आओ। तो कहा, लेकिन सेठ, मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है, तो बेवकूफ छाता लेकर जाओ। वो कहता है कि ऐसे ही पानी गिर रहा है तो किस लिए अब जाना? लेकिन आपको किसी से कहना नहीं है। तुम ही एक व्यक्ति हो जो दूसरों में दोष देख सकते हो। तुम्हें कोई दोष नहीं दिखा सकता। तुम तोड़ते-मरोड़ते रहोगे, हेर-फेर करते रहोगे, लेकिन तुम्हें फेर-फार करना है। स्वीकार का अभाव हो अहंकारी में। वो यूँ परफेक्ट है, ये बोलते ही उसका पूरा अहंकार शून्य हो जाता है। बाप तो बेटे में कह ही नहीं सकता, चाहे बेटा कितना भी अच्छा करे। बाप को थोड़ा सुधारना ही है। ऋषभ, क्या मैं सही हूँ? तुम हँस रहे हो इस तरह कि मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा बाप बेटे में। तो सब कुछ अच्छा करे तो भी निर्देश तो उनके होते ही हैं। लेकिन बेटा, बाप के तो तुम बेटे ही हो ना, और हमेशा रहोगे। भले ही तुम दादा बन जाओ, तुम उसके धिकरा ही रहोगे। हमेशा धिकरा रहोगे। और बेटा कभी बाप से आगे नहीं बढ़ सकता। बाप को कहना चाहिए कि चलो अब तुम्हें समझ में आ गया, बाकी तुम्हारा नसीब। अब मैं अपने काम से निवृत्त हो जाऊँ। ऐसा बोलने के लिए तो बहुत देव गुरु की कृपा चाहिए। चलो, पूजा करने की इच्छा है, जाँच कर लेना। प्रदर्शन की वृत्ति है, तो देख लेना। फेर-फार करने का आग्रह है, छोटा-सा। धिक्रा के बदले डिक्रा, इतना फेर-फार भी हम कर देना, तो हमें लगे कि हम उससे ज़्यादा गुजराती जानते हैं। ऐसा नहीं कि उसका मर्म पकड़ लें, कि अब ऐसे वो तो बारात, उसकी शादी हो रही थी, तो कहने लगा, "पापा क्या आप मेरी बारात में आएँगे?" क्या करना अब इसका? मैंने कहा, "प्रोसेशन बोलो ना।" किस लिए गुजराती हिंदी में घुस रहे हो? जिस गली में वो यहाँ लागू नहीं होता। चौथा ऐसा है कि भूल दिखाए तो उसे पसंद नहीं आता।
पसंद नहीं आता। चंदूलाल, तुम में अक्ल नहीं है, इसलिए वो अकल का बोरा खड़ा होगा सिद्ध करने के लिए कि मुझ में अकल है। स्पष्टीकरण, बहाने, आपका दृष्टिकोण। मैं कुछ लोगों को मैं बुलाता हूँ कभी-कभी कुछ कहने के लिए, अच्छी तरह सब। अभी मैं एक शब्द शुरू करूँ उसके साथ ही पापा मुझे समझ आ गया मैं गलत मार्ग पर ही था, बस। इतना जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन जितना अहंकारी व्यक्ति होता है, उसमें अधिक समय निकालना पड़ता है, आधा घंटा। लेकिन है ना, ऐसा था इसलिए ऐसा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप 5 मिनट लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इतना अहंकार है। अगर आप आँख से पकड़ सकते हो कि आपकी कहाँ गलती हुई, तो आपका अहंकार इतना कम है। आपको जितना वो करके और फिर नहीं ही समझ आता है तो टोन ऊँचा करना पड़ता है, इतना आप में अहंकार है और बाहर आप मियाँ की बिल्ली भी हो। लेकिन अहंकार और स्वच्छंद ऐसी चीज़ें हैं कि बाहर ऐसा दिखता है, गाय जैसा दिखता है, और फिर भी मैं कहता हूँ कि ये बहुत स्वच्छंदी व्यक्ति है, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं होता है। फिर भी स्वच्छंदी व्यक्ति, क्योंकि मुझे कुछ और दिखता है, आपको कुछ और दिखता है। मुझे वो इसलिए इसे तो कहता हूँ, इसे तो मैं सब कहता हूँ कि ये व्यक्ति हर तरह से अच्छा है, लेकिन इसमें योग्यता नहीं है। इसलिए ये अधिक निकट नहीं आ सकेगा, एक बिंदु पर अटक जाएगा। तो कहता है कि पर सब कुछ सही दिख रहा है, उसका विनय देखो, ये देखो। मैंने कहा पर मैं देख रहा हूँ ना कि स्वच्छंद मत आग्रह है और सद्गुरु का लक्ष्य निर्बल है। उसे किस तरह से ये गलत है, वो साबित करने में अधिक रुचि है। कैसे मैं इसका मर्म पकड़ूं, इसकी रुचि कम है। तो इसे बस कह देता हूँ। बाकी तो अब तक तो मैं कहता भी नहीं था किसी को। और ऐसा कृपालु देव भी करते थे कि ये और वो आ रहे हैं, दोनों सत्संग की इच्छा रखते हैं, मैं नाम नहीं देता हूँ, लेकिन इसकी योग्यता अधिक है। और वो ना हो तो कह देना कि मुझे काम है। और होता ही है काम, तो होता ही है हमेशा। लेकिन सत्संग के लिए समय नहीं है, मुझे थोड़ा व्यावहारिक कार्य है। लेकिन वो आए तो मुझे कह देना, ऐसा स्पष्ट पत्र में है कि दोनों ज्ञान की उतनी ही इच्छा रखते हैं, मतलब सत्संग की, लेकिन योग्यता इसकी अधिक है। काम अधिक ये करता है, लेकिन योग्यता इसकी अधिक है। ज्ञानी ज्ञानी है, और क्या कहूं। तो मैं सही ही हूँ, ये इतना ज़्यादा गहरा चला गया होता है कि जो उसके विकल्प में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में आए बिना रह ही नहीं सकता। आप चाहे जितनी सावधानी रखो शब्द चयन करने में, लेकिन आपकी ये वृत्ति कभी न कभी तो ज्ञानी ही उल्टी करवा देंगे, रंगे हाथों। लेकिन ये तो ज्ञानी मिले तो सब कुछ सरल है। परंतु ये तो स्वयं पुरुषार्थ करने की बात चल रही है यहाँ। यहाँ सद्गुरु शब्द का उपयोग नहीं किया है। इसलिए मैं इस पर जोर देना नहीं चाहता कि आपको पता चलता है कि नहीं। आपका आत्मनिरीक्षण कितना स्पष्ट है, या आपको अपने आत्मनिरीक्षण पर भी संदेह करना है। जो ऐसा कह रहा है कि आप तो एकदम निष्काम भाव से कर रहे हो, आपको अपने आत्मनिरीक्षण पर संदेह करना चाहिए। समस्या यह है कि संत पर संदेह करेंगे, परिचित पर संदेह करेंगे, साथी सेवक पर संदेह करेंगे, लेकिन हम अपने अहंकार पर संदेह नहीं करते। मैं तो सरल रास्ता दिखाता हूं। आप में अहंकार है, आप में शंका या संदेह करने की वृत्ति है, इन दोनों को जोड़ दो। अपने ही अहंकार पर आप संदेह करने लगो, आपका कल्याण हो जाएगा। दोनों शक्तियां हैं, बस गलत जगह पर जा रही हैं। ऐसे कर दो, हर समय संदेह करो। जब आप कहो मुझ में अहंकार नहीं है या ऐसा कुछ, पहले उस पर संदेह करो। एक साधक के रूप में आपका आत्मनिरीक्षण अद्भुत होना चाहिए। एक-एक के साथ तो अब कम ही होता जा रहा है। क्या आप समझते नहीं हो? दुबई से फ़ोन आया था नेमी को कि गुरु पूर्णिमा में आए थे कुछ गणमान्य व्यक्ति। कह रहे थे कि पहले तो बापा कितना आधा पौना घंटा बैठते थे, अब तो
पूछने की भी हिम्मत नहीं होती गुरु पूर्णिमा की भीड़ को देखते हुए। तो अब हमें परिपक्व होना होगा। हम अपेक्षा भी नहीं रख सकते और हमें परिपक्व होना होगा और हमारा आत्मनिरीक्षण शुद्ध होना चाहिए। अब हमें नहीं मिलेगा। पहले तो आते थे तो कभी भोजन पर मिल जाते थे, कभी आधा पौना घंटा देर रात को बुलाता था और बैठते थे। तो कह रहे थे अब तो पूछना ही उचित नहीं लगता। इसलिए कह रहे थे कि हमें अब परिपक्व होना सीखना होगा। बस और बेचारे दुखी होकर थोड़ा बोले कि जो पुराने दिन थे, उन्हें याद करेंगे कि घंटों साथ बैठते थे, ड्राइव में साथ रहते थे, अब नहीं ही मिलने वाला, बढ़ती हुई भीड़ के साथ। तो वो दुखद भी था और ज़िम्मेदार होने की बात कि अब हमें परिपक्वता बढ़ानी होगी, हमें अपना आत्मनिरीक्षण स्पष्ट करना होगा और बस। अभी जैसा है वैसा नहीं रहने वाला भविष्य में। अब तो 2 शिविर वहाँ होंगी और आप वेबकास्ट में देखोगे। अब रोते रहोगे तो रोते ही रहना, पर अब कहो कि नहीं, अब हमें परिपक्व होना है। एक ही सत्संग से बहुत कल्याण होना चाहिए। हाँ, स्वयं की पूजा करवाने की इच्छा है, प्रदर्शन का थोड़ा मोह है। परिवर्तन की ज़िद है और वो तो पकड़ना, वो तो बहुत आसानी से पकड़ना। बाल कटवाने जाओ तो मौन लेकर जाना एक दिन। कम से कम इतना तो लगेगा कि मेरा थोड़ा-सा विकास हुआ है। जब दर्जी के पास जाओ, थोड़ा इधर-उधर हो जाए, तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई इतनी बारीकी से आपको देखता ही नहीं है। वास्तव में थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाए तो भी आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पैसा दिया है तो पूरा काम लेना है। और गलती दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उस सुई ने छलनी से कहा कि देखो, तुम जा तो रही हो लेकिन तुम में बहुत सारे छेद हैं। तो छलनी ने कहा, तुम्हारा भी एक छेद है। अरे ये तो ठीक है, लेकिन उससे वो सत्य गलत नहीं होता कि बहुत सारे छेद हैं। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। हाँ? फुफकार करता हुआ कोबरा, जरा सी कोई हमारी गलती दिखाए तो कोबरा जैसे फन बाहर आ जाता है। क्या आप दावा कर रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं? तो आप भी गलती वाले हो सकते हैं, या फिर हो ही। तो उसने गलती दिखाई, तो वो आपका मित्र है या शत्रु? तो आपकी प्रतिक्रिया तो देखो। बाबा देखो ना कैसे बिना होश के बोल रहा है, लेकिन तुम तो होश में रहो। वो तो गैर जिम्मेदार इंसान ही है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उस समय में भी स्थितप्रज्ञ रहो, शांत रहो कि ये बकवास प्रतिसाद है। तो चलो, तुम शांत रहो, मुस्कुराते रहो जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो। तुम तो जिम्मेदार रहो, वो तो गैर जिम्मेदार ही है, बिना जिम्मेदारी के। पूरी दुनिया गैर जिम्मेदार ही है। हम एक जिम्मेदार रहेंगे तो पूरी दुनिया अद्भुत लगेगी। सर्वोत्तम बनने की आकांक्षा, सबसे अच्छा बनने की इच्छा, सबसे बुरा रूप है। सबसे अच्छा बनने की तमन्ना, फिर वो सबसे अच्छा अनुयायी हो फिर भी, वही तुम्हें तनाव से भर देता है। मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे तुम अपने आप में रहो और पूर्ण जागृति के साथ रहो, वही सबसे श्रेष्ठ है। और यदि तुम गलती करते भी हो तो स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, सीखना और आगे बढ़ना। जब नेमी तनाव में रहते थे और मैंने तो कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उसके हाथ हमेशा गीले रहते थे। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा अंदरूनी तनाव। फिर मैंने एक बार बैठकर उसे समझाया और कितने उपचार किए, ठीक नहीं हुआ। एक ही बार मैंने समझाया, अगले दिन से वो बंद हो गया। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट मुझसे मिलने आए कि आपने कौन-सी दवा दी? किरण बेन को भी ऐसी ही समस्या है, सही है? हाँ, हाँ, थी, हाँ। मैंने कहा ये सब बहुत अंतरंग साइकोसोमैटिक है। ये सब अंदर ही है। जब आप अंदर सुरक्षित महसूस करने लगते हो, तो अब उसको ऐसा नहीं होता। मुझे उससे हाथ मिलाना हो तो हम ऐसे करते हैं, उसका हाथ और मेरा हाथ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे हाथ धोने ही जाना पड़ेगा। इतना पसीना आता है, हाथ पर सिर्फ। अब नहीं होता। अब वास्तव में दूसरों को सलाह देता है कि कैसे, क्योंकि अब वो स्वयं उससे गुज़र चुका है। तो जीबी शॉ पता नहीं क्यों आज बहुत आ रहे हैं।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा कि आप स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या नरक में? हम सबका उत्तर तो तैयार है। उसने पूछा, मैं पहले नंबर पर कहाँ पर रहूंगा? तो कहते हैं, मैं नरक में प्रथम स्थान पर होऊंगा तो मुझे नरक भी मंजूर है, मुझे सिर्फ पहले स्थान पर रहना है। स्कूल भी सिखाती है, परिवार सिखाता है, देखो प्रथम ही आना है। तो क्या दूसरे अर्थ में कि अपने दोस्तों को दुश्मन बनाओ, यही उसका अनुवाद होता है ना, कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से स्पर्धा करो तो उसे शत्रु बना दिया, और झूठ बोलना पड़े कि अभी तो कुछ बड़ाई हुई ही नहीं, जबकि 4 बार पुनरावर्तन हो गया है। लेकिन पहले आने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा, स्थिति को बदलना पड़ेगा, चालाकी करनी पड़ेगी, आपको अपनों को दुश्मन बनाना पड़ेगा। सर्वोत्तम की अपेक्षा में 2 भाई स्कूल से आए, छोटा भाई और बड़ा भाई। स्कूल से आने के बाद क्या करना है? खेलना है। तुम जाने बहुत खेलते हो। मतलब देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अब तुम कहते हो तो अंधविश्वास रखते हैं तुम पर। यह तो अंधविश्वास है। बाकी अभी के समय में गेंद भी पकड़ोगे तो लगता है तोड़ी ही पकड़ा है। क्योंकि कुछ आदतें जाती नहीं है और हम वही होते हैं। और रैकेट पकड़ो तो ऐसा लगता है कि पलटा पकड़ लिया हो। इसलिए लगता नहीं है जब तक कि खो नहीं खेलते हो। जैसे बापू ने कहा था, खो खेल रहे हैं, उसे पता नहीं कि हाँ, प्रतिक्रिया कैसे दे, कि ऐसा तो हम महुआ में भी नहीं करते। ऐसा तो उसे लगता है कि क्या क्या कर रहे हैं। अब तुम्हें उस समय ये ठीक लगा हो तो वो बोला होगा, मैं तो नीचे ही देख रहा था। कि थोड़ा सा झूठ भी बोला होता तो माफ कर देता, लेकिन ऐसा सत्य माफ नहीं कर सकता। पकड़ा पकड़ी क्यों नहीं बोला? सांतली बोला होता। उस बेचारे को इतनी उम्मीदें थी कि ऐसे टर्फ पे खर्च किया है तो आप लोग कुछ ढंग का खेलते होंगे, तो हमने खो खो खेला वहां पर। कोई बात नहीं। 2 भाई स्कूल से आए तो खेलना था। बड़े भाई ने कहा, आज अंदर खेलते हैं घर में। छोटे भाई को क्या कहना चाहिए? क्यों? ये तत्व इतना, ऐसा कुछ उसे बाहर खेलने में रुचि भी नहीं थी। उसे अंदर खेलने में कोई समस्या भी नहीं थी, लेकिन तुमसे अलग कहना, इसमें मेरा स्थान बना रहता है। जगह के साथ संबंध नहीं, खेल के साथ संबंध नहीं। और बड़े भाई ने कहा होता बाहर, तो क्यों, अभी तो आपने कहा ना, अलग। ऐसे छुपे हुए तत्व हमारे अंदर होते हैं। अगर उसने नॉर्थ इंडियन खाना बनाने के लिए बोला तो आपको साउथ इंडियन बोलना है, और फिर कहना कि नहीं हम तो ये नहीं खाते। तो फिर साउथ इंडियन क्यों कहा? तला हुआ नहीं खाते तो मेदू वड़ा क्यों बनवाए? बस आपने नॉर्थ इंडियन कहा ना, इसलिए मैंने साउथ इंडियन कहा। अब ये तो कितनी सारी व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन आपके त्रिकाली सत्ता में न जाने का कारण ही है कि ये अहंकार, मैं तो बस इसके अलग अलग स्वरूप बता रहा हूं। बाकी बहुरूपिया है ये अहंकार, अनेक रूप से आप में जीवित रहेगा। पैसे नहीं है? पैसे हैं धर्मेश भाई, पैसे हैं तो धन का अहंकार। फिर कहेंगे कि अब इतने धन का क्या करें, ट्रस्टी बना लो सब जगह। तो वो पद का अहंकार, क्योंकि अभी जहां जहां देखता हूं वहां वहां वो ट्रस्टी है। 3 दिनों से मीटिंग चल रही है, तो मैंने पूछा इसमें कौन ट्रस्टी है, तो कहा ये। तो अब धन से आपका रस हट ही गया होगा, इसीलिए पद में गया। अ, पद में उनका दोष नहीं है, मैंने किया है। चलो, फिर आपको अचानक एक दिन दान का मन होगा। पहले इकट्ठा करने का मन था ना, अब अचानक एक दिन आपको सब कुछ देने का मन होगा। दान का अहंकार हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कह रहा हूं। धन का अहंकार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि धनवान को धन का अहंकार ही हो, जरूरी नहीं है। लेकिन धन हो, धन का अहंकार, धन त्याग करो, दान करो तो दान का अहंकार।
फिर कहते हैं कि अब मुझे दान नहीं, अब मुझे संन्यास ही लेना है। त्याग का अहंकार कितना छोड़ कर आया हूं, ये जाता ही नहीं है। अपने रूप बदल बदल कर आपके अंदर जीवित रहता है। आपका आत्मनिरीक्षण, आपकी जागरूकता, आपकी आत्म जागरूकता बढ़िया होनी चाहिए। बहुरूपिया है ये अहंकार। अहंकार का मिथ्यात्व बोधि धर्म जब गए चीन में, तब सम्राट वू के पास बैठे। सम्राट वू ने कहा कि मैंने इतने बौद्ध मंदिर बनाए हैं, इतनी प्रतिमाएं बनवाई हैं, इतने शास्त्रों का अनुवाद करवाया है, चाइनीज में अनुवाद, इतनी धर्मशालाएं बनवाई, मुझे इसका क्या फल मिलेगा? और बोधि धर्म ने कहा कि आपको नरक ना मिले तो अच्छा। आपको नरक, बेचारे निद्रा से जाग गए, यानी कि मोह निद्रा में से, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं की थी। कोई भी कहेगा कि स्वर्ग तो निश्चित, अगर निर्वाण नहीं तो स्वर्ग तो निश्चित। ये कह रहे हैं कि नर्क ना मिले तो अच्छा। क्यों ऐसा कह रहे हो? तो आपने कार्य किया, लेकिन उतना ही कर्ता भाव से किया। आपको कहने का मन हुआ वही काफी है। आपको नरक ना मिले तो अच्छा, और ये उनमें रातों रात बदलाव ले आया। ये मेरे गुरु, जो इतना स्पष्ट मुझे कह सकते हैं, उन्हें मैं गुरु बनाऊंगा। छोटी सी जिंदगी है, और यहाँ तो लिखा है कि 6 खंड के चक्रवर्ती छोड़कर गए, और आपको एक छोटी 500,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ है भी नहीं। और कृपालु देव कहते हैं कि आपको उससे महानता का अनुभव हो रहा है। 6 खंड थे, वे ऐसे छोड़कर चले गए। ऐसा आत्मा का रंग लगा, और आपको ऐसी छोटी छोटी चीज में छोटी लग रही है ज्ञानी को। अरे 10,000 करोड़, क्या ज्ञानी को पता चलता होगा कितने शून्य है? तो कहते हैं कि नहीं, हमें धन का मूल्य पता है। दुनिया पूछे कि आपके पास कितना है, हमें बताना नहीं है, लेकिन दुनिया पूछेगी। गुरु पूछेंगे तेरे साथ कौन है, कितनों को आपने प्रेम बांटा है कि वे आपके लिए खड़े रहेंगे। मेरे भगवान ने मोक्ष मार्ग का उपदेश जब देना हो 6 पदों में, मोक्ष का उपाय, तब वास्तव में धर्म की समझ देनी होती है। उन्होंने मतार्थी के लक्षणों से देना शुरू कर दिया। लयु स्वरूपन वृत्ति, ग्रयु व्रत अभिमान, ग्रहण किया दान अभिमान, ग्रहण किया मांसखमन अभिमान, ग्रहण किया अठाई अभिमान, और वृत्ति का स्वरूप नहीं जानता कि उसके साथ कितना अहंकार भी बढ़ता जाता है कि मैंने अठाई की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। लयु स्वरूपन वृत्ति में, और फिर जो किया उसका अहंकार रहता है। ये तो मतार्थी के लक्षण नकारात्मक रूप से रखा गया है। लेकिन धर्म की समझ कि मुझे आपके व्रत में रुचि नहीं है, आपके व्रत के समय आहार लोलुपता, और व्रत के बाद पारणा के समय का आपका अहंकार, इन दोनों का हिसाब दो। मुझे कितने उपवास किए ये जानना नहीं है, इसके एक उपवास की मैं प्रशंसा करता हूं, और आपकी अठाई को मैं मान नहीं देता, धर्म नहीं मानता। ऐसे गुरु कहां मिलेंगे? इसलिए आत्म सिद्धि के बाहर मार्ग ही नहीं है। एक चुटकी धूल जाए, पूरा हिमालय दिखना बंद हो जाए। थोड़ा अहंकार में शुद्धात्मा वहां होते हुए भी दृष्टि नहीं चाहती। और अहंकार निकालो तो आपको लगेगा कि मैंने कोई मेहनत तो की नहीं, और मुझे कैसे शुद्धात्मा की अनुभूति हुई, लेकिन वो था ही नहीं। इस चुटकी से ऐसे ऐसे ही सिर्फ पूछ लो, आपको ज्यादा स्पष्ट दिखेगा कि आप त्रिकाली सत्ता हो। ये अस्थाई बुलबुला नहीं हो आप। 50, 60, 70, 80 साल बाद ऐसे जो फट जाता है, वो बुलबुला आप नहीं हो। इसलिए उसके साथ जुड़ी किसी भी चीज में आप बड़ाई और महत्ता नहीं करना, उसे छोड़े बिना मोक्ष के द्वार नहीं खुलेंगे, और मोक्ष के मार्ग की शुरुआत होगी नहीं। अनाथ ही मुनि क्या कहते हैं? शरणिक महाराजा जब कहते हैं
आज तेज जा रही है, यह घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही। तो आखिरी बात कह दूं कि अनाथ मुनि को श्रेनिक महाराजा कहते हैं। यदि आपका कोई नाथ नहीं है तो मैं बनूंगा। मैं मगधपति हूं। उस समय मगध का उन्होंने कहा कि विश्राम ले। अनाथ ही मुनि ने कहा कि शांत हो श्रेनिक, इतनी बड़ाई मत करो, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन वेदनीय कर्म के उदय होने पर मेरे पैसे कुछ नहीं कर सके, मेरी पत्नियां कुछ नहीं कर सकी, और इसलिए, और उसमें क्या खुद को अनाथ मानना, निर्बल मानना, निर्बल के बलराम, वो कोई दीनता नहीं है स्वयं अपने को निर्बल कहने में। आप ये कह रहे हो कि मैं दो पैरों पर चल रहा था तो फिर मैंने लाठी लेना शुरू किया और लाठी के आधार पर, इसलिए तीन पैर। वैसे मैंने लक्ष्मी का आधार लिया, मैंने परिवार का आधार लिया, और मैं उसकी बड़ाई करता हूं, लेकिन हम उन्हें बेचारे कहते हैं कि उसे लाठी लेनी पड़ी, या वो बड़ाई ही है। तो आपको इतने सहारे लेने पड़ते हैं अपनी होशियारी दिखाने के लिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना बड़ा परिवार है, एक लड़का है, एक लड़की है, संपूर्ण परिवार है। तो लड़के नहीं हैं, उनको भी पूर्णता महसूस होती है। क्या तुम समझते रहे हो कि लाठी लेना बेचारे की निशानी है, गर्व करने वाली चीज नहीं है, और आपको घमंड करने के लिए ये सारी बड़ाई लगती है? आप बेचारे हो, निर्बल के बलराम, अब मुझे पूरा करना है। जय श्री राम।